कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नहीं है मेरा यह संसार, नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, सभी है कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। तभी तो वे है प्यारे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, जैसा भी हूं उन्हीं का हूँ, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूं उनकी सदा। शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, सिर्फ है परिस्थितियां, है सभी प्रसाद प्रभु की, है सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। लो लगे कृष्ण से सदा। हरे कृष्ण सभी हरे साधकों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। कौन पढ़ेंगे पंच दिव्य श्लोक? आप ही पढ़िए मैम, कांता मैम। अजोपि, अच्छा पहले वो बोलूं। हाँ कोई भी बोलो, ऐसे यहीं से स्टार्ट कर हाँ दें। हाँ, देख के बोलती मैं। हाँ देख के बोलो। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, वन्दे जगद्गुरु। अजोऽपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता, बहो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो हमने 15वां रोज अध्याय पूर्ण बोलती किया था। हूँ, घबराहट होती है लेकिन हाँ याद है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, वही मेरे को समझ में आया। रोज स्वामी जी का सत्संग सुनते सुबह हाँ, लेकिन वो स्वामी जी का बोलने। सत्संग तब तो पूरी नित्य स्तुति याद हो गई होगी फिर। हाँ याद हाँ तो नहीं तो है लेकिन वो साथ साथ में बोल लेती हूँ। हाँ तो बिना देखे आप रोज बोला करो जोर से, उच्च उच्चारण में दिव्य पंच श्लोक, तो याद भी हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। नहीं तब याद है लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, कॉन्फिडेंस ही कमी है ना। बहुत बढ़िया बोले हैं आपने, जबकि बोला करो, हर बार आपसे ही बुलवाएंगे हम। हरे ठीक है जब। कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी साधकों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आज थोड़ा मेरा स्वास्थ्य हो रहा था खराब, तो मैंने सोचा कि घर से ही ले लेते हैं, लेकिन लेंगे तो सही। तो आज हमने 15वां अध्याय पूर्ण किया था पिछली क्लास में, और आज हम 16वां स्टार्ट करने वाले हैं। अमिता मैम, सही कह रही हूँ ना? है ना? हाँ। तो 15वां अध्याय कौन सा है? पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग हमने पूर्ण किया। भगवान ने पुरुषोत्तम योग में बहुत विलक्षण विलक्षण बातें बोली हैं। तो क्योंकि 14वें अध्याय में भगवान ने गुणों के बारे में बताया था, गुणत्रय विभाग योग है वो। और उसके बाद भगवान ने बताया कि वो भगवान कौन है, संसार से अतीत है, गुणातीत है भगवान, कि गुणों में रहकर भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और गुणों से अतीत होने का क्या उपाय बताया फिर? गुणों से अतीत, भाई संसार में रहते हुए हम तो गुणों से अतीत नहीं हो सकते। तो भगवान ने बताया कि अव्यभिचारिणी भक्ति गुणातीत होने का एक वो है, उपाय है, कि यदि हम अव्यभिचारिणी भक्ति, एकनिष्ठ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति रखेंगे, तो फिर हम संसार से असंग हो जाएंगे, गुणातीत हो जाएंगे, संसार में रहते हुए भी संसार से असंग हो जाएंगे। तो अव्यभिचारिणी भक्ति बताया। तो वह अव्यभिचारिणी भक्ति कैसे हो? तो भगवान ने इसलिए 15वां अध्याय कहा। 15वां अध्याय क्या है कि उसमें तीन, जो किसी भी शास्त्र में तीन बातें होनी मुख्य है। पहला तो संसार के बारे में उसमें चर्चा हो रखी हो, दूसरा जीवात्मा के बारे में उसमें चर्चा हो, और तीसरा परमात्मा के बारे में चर्चा हो। तो जहां पर ये तीनों चर्चा है, तीनों के विस्तार से वर्णन है, तो वो शास्त्र कहलाता है। अब भगवत गीता में इन तीनों के बारे में चर्चा है, हम सब पढ़ रहे हैं, इतने इतने टाइम से पढ़ रहे हैं। और 15वां अध्याय अकेला ही ऐसा है जिसके अंदर ये तीनों चर्चा है, जिसके अंदर संसार वृक्ष के बारे में बताया है, जीवात्मा क्या है ये बताया है, और परमात्मा क्या है ये बताया है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान ने कहा। और भगवान कैसे हैं, विलक्षण है, भगवान का परम धाम कैसा है, ये भगवान ने बताया। तो जीव परमात्मा का अंश है, भगवान ने कहा, और वह परमात्मा से वास्तविक संबंध को भूल जाता है। इस कारण से वह गुणों में बंधा रहता है और बार बार पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है। तो शरीर तो विजातीय पदार्थ है, उसको वो मान लेता है, शरीर आदि संसार जितने भी हैं वो सब विजातीय पदार्थ हैं, उनको वो अपना मान लेता है और मैं मेरा मान लेता है। इस कारण ये ही व्यभिचार दोष कहलाता है। वरना तो हम कहें व्यभिचार दोष क्या है? व्यभिचार दोष यही है कि जो अपना नहीं हो उसको अपना मान लेना, है ना। अव्यभिचारी, अव्यभिचारी पुरुष, अव्यभिचारी व्यभिचारी पुरुष, व्यभिचारी स्त्री, हम कहते हैं ना। इसका अर्थ है कि जो अपना नहीं है उसको अपना मान लेना। वैसे ही संसार ही अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, उसको अपना मानना व्यभिचार है। और अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है? भगवान अपने हैं और भगवान को अपना मानना अव्यभिचार है। क्योंकि भगवान तो हमेशा रहने वाले हैं, हम कितने ही शरीर धारण कर लें लेकिन भगवान हमसे दूर नहीं होने वाले। हम कितने ही शरीर धारण कर लें, चाहे हम आकाश में चले जाएं, चाहे हम पाताल में चले जाएं, हम चाहे हम नरकों में चले जाएं, चाहे हम स्वर्ग में चले जाएं, ब्रह्मलोक में चले जाएं, परम धाम में तो भगवान है ही, लेकिन उसके अतिरिक्त कहीं भी चले जाएं, हम भगवान से संबंध टूट नहीं सकता। तो भगवान से संबंध को मानना ही है केवल, है तो है ही नित्य संबंध हमारा भगवान से, उसमें बनाना कुछ नहीं है नया, लेकिन मानना है, ये कह रहे हैं। तो ये दोष जो है ना, व्यभिचार दोष, ये अनन्य भक्ति में खास बाधक है, और हम संसार को अपना मान ले। तो इस बाधा को दूर करने के लिए भगवान ने इस अध्याय में, 15वें अध्याय में क्या कहा? संसार, जीव और परमात्मा का विवेचन किया और बताया कि इस संसार की मूल कौन है, जड़ कौन है? भगवान है सिर्फ। और त्रिगुण रूपी, त्रिगुण रूप शाखाओं से ये संसार व्याप्त है। गुण है इसमें तीनों में, लेकिन वास्तव में संसार जैसा दिखता है वैसा है रूप में है नहीं।
अर्थात यह आदि अंत और स्थित से रहित है, असत है। तो इसका कोई आदि अंत तो है ही, आदि अंत तो है इसमें, स्थिति नहीं है इसका। तो आदि और अंत है इसका, और जो भी आदि होता है उसका अंत हो जाता है। और ये असत संसार है। तो हमको लगता तो ऐसा है कि हमेशा रहने वाला है संसार, हम नहीं रहेंगे लेकिन संसार तो रहेगा। लेकिन संसार भी रहने वाला नहीं है, हम भी रहने वाले नहीं है और संसार भी रहने वाला नहीं है। तो इसके साथ में संबंध विच्छेद कर लेना ही कल्याण करने की बात है, अन्यथा हमारा इससे संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। और फिर भगवान ने कहा कि जो निष्काम एवं द्वंद्वों से रहित हो गए हैं वे उस अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। कौन से अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं? जिससे लौट के दोबारा आना नहीं पड़ता। तो प्रकृति के इन गुणों से असंगता करके मूल सत परमात्मा की खोज करनी चाहिए, है ना। ये तो जो वेद है, जो हमारे ब्रह्म सूत्र है, उसका पहला पद है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जिसके मन में जिज्ञासा जागृत हो जाए, किसकी? ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा जागृत हो जाए ना, वही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है वो हमारे जीवन का। तो ये हम परमात्मा की खोज करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए परमात्मा की खोज? क्योंकि वही एक खोज करने योग्य है, वही एक पाने योग्य है, इसलिए उनकी खोज करनी चाहिए। हम संसार में सब चीजें खोजते रहते हैं लेकिन परमात्मा की खोज नहीं करते। और तिन खोजा, कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया, उतरे सागर पैठ। तो जिस जिसने खोजने का प्रयास किया है ना, भगवान उसको प्राप्त भी हुए हैं। इस जन्म में नहीं हुए, अगले जन्म में हो गए, लेकिन वो यात्रा प्रारंभ जिसने कर दी है ना, उसको भगवान प्राप्त हुए हैं। तो जो निष्काम, लेकिन हमें कौन सा शरीर मिला है? मनुष्य शरीर मिला है। और मनुष्य शरीर में भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। मात्र यही शरीर है केवल जिसमें भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो जो निष्काम है और द्वंद्वों से रहित हो गए, वे उस अविनाशी पद, परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, जहां से लौट के कभी आना नहीं पड़ता। और जीव परमात्मा का सनातन अंश है, लेकिन किस कारण से वह नहीं मानता ये बात कि वो परमात्मा का सनातन अंश है? एक तो पृथ्वी, जो प्रकृति है वो, और मन, मन और इंद्रियां, पांच, मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। तो मन और षष्ठान इंद्रियाणी, ये छह है, मन और पांच इंद्रियां। तो इससे वह अशुद्ध कर लेता है अपने अंतःकरण को, है ना। तो ये कहते हैं, और वो पड़ा रहता है, मूढ़ मनुष्य आत्मा से वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते, लेकिन जो योगी होते हैं अपना अंतःकरण शुद्ध कर लेते हैं और वो इस परम तत्व का अनुभव कर लेते हैं। तो हमारा क्या है उद्देश्य? कि हम परमात्मा तत्व का अनुभव करने के लिए अपने अंतःकरण को शुद्ध करें। तो अंतःकरण को शुद्ध कैसे किया जाए, उसमें बहुत सारे उपाय बताए भगवान ने। तो पर अब आगे और बताएंगे, 16वें अध्याय में बहुत विस्तार से बताएंगे कि दैवीय संपद ये होती है और आसुरी संपद ये होती है। आसुरी संपद से हमें दूर रहना है और दैवीय संपद में हमें स्थित रहना है। तो परमात्मा ही प्राणियों के हृदय में स्थित है और उनसे ही स्मृति और ज्ञान होता है और अपोहन होता है। अपोहन किसको बोलते हैं? कि सारे संशयों का, सारे द्वंद्वों का नाश हो जाता है उससे। किससे? परमात्मा, क्योंकि प्राणियों के हृदय में भगवान स्थित है। तो उनसे स्मृति हो जाती है। जब तो लास्ट में अर्जुन कहते हैं ना, नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा, कि मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। स्मृति प्राप्त होने का अर्थ ये है कि मैं भूल गया था कि मैं कौन हूं, मैं आपका अंश हूं, लेकिन अब मुझे याद आ गया है कि मैं आपका अंश हूं। तो स्मृति प्राप्त हो गई है, भगवान से कहते हैं। और ज्ञान, ज्ञान हो गया है, नष्टो मोहा, ज्ञान प्राप्ति हो चुकी है। ज्ञान क्या है? भगवान ही मेरे सब कुछ है, ये है। और ये ऐसा हो जाने से क्या होता है? सारे संशयों का नाश हो जाता है, अपोहन हो जाता है, और परमात्मा सबका भरण पोषण करते हैं। और परमात्मा को 15वें अध्याय में का पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है। भगवान ने कहा कि मुझे पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है। तो जो इन पुरुषोत्तम परमात्मा को जानने वाला है वह सर्वज्ञ है, तथा इस प्रकार से उनका पूजन करने वाला ज्ञात ज्ञातत्व और सर्वज्ञ और ज्ञात ज्ञातत्व हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। तो ये कृतकृत्य का मतलब प्राप्त करने योग्य जो है उसको प्राप्त कर लेता है, ज्ञात ज्ञातत्व यानी जो ज्ञान है उसको जान लेता है, और कृतकृत्य हो जाता है मतलब कर्म योग का भी परम लक्ष्य है उसको जान लेता है, ज्ञान योग का भी जो परम लक्ष्य है उसको जान लेता है, और भक्ति योग का जो परम लक्ष्य है वह भी जान लेता है। तो इस प्रकार भगवान कहकर इस अध्याय को पूर्ण करते हैं। और 7वें अध्याय में वर्णित जो अपरा परा प्रकृति थी, इन तीनों, इस अध्याय में क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नाम का वर्णन करके भगवान ने कहा कि यह इदम गुह्यतमम शास्त्रम, कहा भगवान ने इसको कि यह गुह्यतम शास्त्र है। और शास्त्र कह दिया इस अध्याय को ही। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया अभी कि शास्त्र में तीन चीजें होनी
मुख्य होती हैं और उसको हम शास्त्र कह सकते हैं, जिसके अंदर संसार की महिमा हो, संसार के बारे में बताया गया हो, जिसमें जीवात्मा के बारे में बताया गया और जिसमें परमात्मा के बारे में बताया गया हो। तो ये एकमात्र 15वां अध्याय ऐसा है जिसमें तीनों के बारे में बताया गया है। तो इसलिए भगवान ने इसको कह दिया इदम गुह्यतमम शास्त्रम। और कई जो महान संत महात्मा है वो तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर गीता की पूरी बात हो गई, 15वें अध्याय पर गीता पूर्ण हो गई, ये भी कहते हैं। उसके बाद में तो हम जो चर्चा कर रहे हैं ना वो रिपीट है एक तरह से, और विस्तार से भगवान बता रहे हैं। दैवीय संपद भी बता चुके हैं पहले भगवान, आसुरी संपद भी बता चुके हैं, लेकिन क्यों हमारे दिमाग में धीरे से बात घुसती नहीं है ना, इसलिए भगवान बहुत डिटेल में बताएंगे अब आगे। ऐसे ही भगवान श्रद्धात्रय विभाग योग बताएंगे। भगवान पहले भी बता चुके हैं सतोगुण के कैसे ये होते हैं, क्या क्या सतोगुण वाला कैसे लक्षण होते हैं उसके, तमोगुण वाले के कैसे लक्षण होते हैं, रजोगुण वाले के कैसे लक्षण होते हैं, वही भगवान श्रद्धात्रय विभाग योग में बताएंगे आगे। और 18वां अध्याय जो मोक्ष संन्यास योग है उसमें पूर्ण गीता का ही सार बता देते हैं भगवान। तो 15वें अध्याय में ऐसा मान्यता है क्योंकि भगवान ने कहा ना इदम गुह्यतमम शास्त्रम, है ना। तो ये जो अंतिम श्लोक भगवान ने कहा ना, उससे सिद्ध होता है कि ये यहाँ पर बात भगवान की पूर्ण हो जाती है जो भगवान बताना चाह रहे हैं। तो 15वां अध्याय इसलिए विलक्षण अध्याय, और भगवान वेद व्यास जी महाराज ने भी इसका नाम पुरुषोत्तम योग दिया। अब हम जो अध्याय पढ़ने वाले हैं ना और भी विलक्षण है वो। क्यों है वो विलक्षण? क्योंकि वो हमारे जीवन पे घटाने वाला अध्याय है। यहाँ तो भगवान ने अपने बारे में बताया, अब भगवान हमारे बारे में बता रहे हैं कि भगवान की दो संपदा है। हम कहते हैं ना दुनिया में, संसार में दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे होते हैं और बुरे होते हैं। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि अच्छे कौन होते हैं और बुरे कौन होते हैं, भगवान को कौन प्राप्त कर सकते हैं और बार बार पुनरावृत्ति को कौन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर यही बताने वाले हैं भगवान अब 16वें अध्याय में। तो जो 16वां अध्याय है वह श्री कृष्ण ने घोषणा तो कर दी कि भाई तू मेरा अंश है, ममेवांशु 15.7 में भगवान ने कह दी। लेकिन हम तो जड़ का सिंचन करते नहीं है, हमको तो ऐसा लगता है अपनी तरफ देखते हैं तो हम तो गीदड़ है, जबकि हम हैं सिंह सिंह शावक। हम जरा जरा सी बात पर डर जाते हैं, जरा जरा सी बात पे हम सोचते हैं कि नहीं हमारे संसार नष्ट हो गया, हम मरे हम मरे। तो फिर ऐसा क्यों है जीव, मतलब जो इतना बड़ा सिंह का पुत्र होकर भी वह। तो एक बार किसी महात्मा ने पूछा कि महाराज ये जीव का अंश होता कैसा है, महात्मा से पूछा किसी ने। तो उसने काम क्रोध से लिपटा हुआ कमजोर दुर्बल सा दिखाई देता है ये जो परमात्मा है वो सर्वेश्वर पूर्ण है, देखने में तो ऐसा लगता नहीं है कि भगवान का अंश है। तो महात्मा ने कहा हम जवाब देंगे, पहले तुम इस लोटे में गंगा जल भर के लेकर आओ, गंगा जल पिलाओ। तो वो लेकर आता है, तो महात्मा भड़क उठते हैं, कहते हैं ये कोई गंगा जल है, गंगा जल में तो बड़े बड़े जहाज चलते हैं और तुम मेरे को ये बता रहे हो इस लोटे में गंगा जल भरा हुआ है। तो वो उस देखने लग गया, वो समझ में नहीं आया कि महाराज को ये क्या हुआ। तो बस यही बात भगवान की, जीवात्मा की और परमात्मा की गुत्थी भी है। जितना गंगा जल उस लोटे में है ना, वही गंगा जल वहां पर भी है ना। घर घर में भी कोई किसी की मृत्यु हो रही होती है, कोई अच्छा शुभ काम हो रहा है, ठाकुर जी को स्नान कराना होता है तो गंगा जल से कराते हैं ना, वही गंगा जल तो है। लेकिन हम रोज पान भी करते हैं गंगा जल का, तो वही गंगा जल तो है जो वहां पर भी है। तो वैसे ही जीवात्मा के अंदर भी वही परमात्मा है, वही वृहद अंश जो है ना वो उसका ही अंश है, भगवान का ही अंश है हमारे अंदर भी। तो इसलिए भगवान यहाँ पर बताते हैं कि जो भगवान ने अकर्म को जानने के लिए जिस प्रकार से कर्म बताए और विकर्म बताए ना, कि भाई कर्म करने पर तो अगर सकाम कर्म करेंगे तो कोई ना कोई फल मिलेगा, अच्छे करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, ऊंची ऊंची योनियों में जाएंगे, बुरे करेंगे तो बुरा मिलेगा, विकर्म करेंगे तो नीची योनियों में जाएंगे और नरकों में जाएंगे। तो इस भगवान को समझाना पड़ा ना, विकर्म को भी समझाना पड़ा कर्म को समझाने के लिए। वैसे ही भगवान यहाँ पर समझाना हमको क्या चाहते हैं, दैवीय संपत्ति समझाना चाहते हैं। लेकिन भगवान को पहले पहले दैवीय संपत्ति समझाएंगे, फिर आसुरी संपत्ति भी समझानी पड़ेगी। क्योंकि स्वामी जी जिस प्रकार कहते हैं ना कि हम कुछ करें, लेकिन कुछ अच्छा करें ना करें, लेकिन हम गलत ना करें, बुरा किसी का ना करें हम, तो हमारा काम बन जाएगा। क्यों? जैसे अगर मैं निर्णय ले लूं कि हाँ मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तो मैं सत्य बोलूंगी, मुझे सत्य लेने में तो हो सकता है सत्य बोलूंगी मैं सदा, तो मेरे में ये घमंड आ जाए कि हाँ ये तो मैं तो हमेशा सत्य बोलती हूँ, मैं तो बड़ी सत्यवादी हूँ। लेकिन झूठ नहीं बोलने में कोई घमंड नहीं आएगा ना। जो नहीं करना है, जो नहीं मना लिखा है शास्त्रों में, वो नहीं करना है हमको। तो वही कहते हैं ना, जाने हुए असत का त्याग करना,
यही है संसार का त्याग, अपने आप हो जाएगा। जानते हैं हम ये असत है, फिर भी उससे क्यों चिपके रहे, हम क्यों अपना समय नष्ट करें, क्या पता कब क्या भगवान पूरे कर दें ये शरीर हमारा। तो इसलिए हमको जाने हुए असत का त्याग करते चले जाना है। तो इसलिए हमें ये जान लेना है कि आसुरी संपत्ति क्या है। भगवान आसुरी संपत्ति का वर्णन अब विस्तार से करते हैं यहाँ पर, ताकि साधक आत्मविश्लेषण करके आसुरी संपत्ति का त्याग करे, फिर जो बचेगी वह दैवीय संपत्ति ही होगी, क्योंकि हमारा आत्मस्वरूप दैवीय संपदा युक्त है। पहले भगवान श्री कृष्ण आसुरी संपत्ति और दैवीय संपत्ति के बारे में बता चुके हैं कि हाँ, भगवान ने 7.15 में भी 7वें अध्याय में न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, है ना, 7.15 में। फिर भगवान ने कहा चतुर्विद्या भजन्ते मान सुकृतिनो अर्जुन, 7.16 में कहा। फिर भगवान ने 9.12 में राक्षसी माशुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता कहा। वहां पर भी भगवान ने राक्षसी प्रवृत्ति के बारे में बताया, आसुर संपत्ति के बारे में बताया। और फिर भगवान ने महात्मा नस्तुन माम पार्थे देवीय प्रकृति माश्रित 9.13 में बताया। तो देवीय संपत्ति को कहीं बाहर से नहीं लाना है, अर्ज, अर्जन नहीं करना उसका, बस आसुरी संपत्ति की धूल हटानी है, वो स्वतः प्रकट हो जाएगी। भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन माँ शुचय, तू चिंता मत कर, मूल में तू देवी संपद युक्त है, तेरी सत्ता तो निर्मल है, निर्लिप्त है, लेकिन असत से तूने ओढ़ लिया है, इसका कारण तुझे ऐसा लग रहा है कि ना मैं वो हूँ, मतलब मेरी दुर्गति हो जाएगी। तो सुमति कुमति सबके उर रहे, दोनों रहती है अंदर सबके, सुमति भी रहती है कुमति भी रहती है। नाथ पुराण निगम अस कहे, सबने कहा, पुराण ने निगम में सब में कहा, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, मानस में कहा, सुंदरकांड में, है ना। तो जब सुमति होती है, हम जो दैवीय संपदा है उसका उपयोग करेंगे तो हमारे पास संपद रहेगी, संपदा रहेगी, जो हम करने आए हैं वो करेंगे तो हमारा कल्याण होगा निश्चित। और अगर कुमति में लग चिपक जाएंगे तो विपत्तियां ही विपत्तियां आएंगी, और 84 का चक्कर भी होगा। तो हमें क्या लाना है, हंस दृष्टि लेकर आनी है, नीर और क्षीर को अलग अलग करना है। तो क्षेत्र क्षेत्र के विभाग रूपी ज्ञान चक्षु श्री कृष्ण हमको प्रदान कर चुके हैं 13वें अध्याय में। तो अब ज्ञान रूपी तीसरे नेत्र की ज्वाला में असत की होली जलाकर तपाकर हमको कुंदन बनाने वाले हैं भगवान। तो श्री कृष्ण पहले 3 श्लोकों में क्रमशः भाव, आचरण और प्रभाव को लेकर दैवीय संपत्ति के बारे में बताते हैं। तो भाव को बताएंगे, फिर गुण को बताएंगे, फिर प्रभाव को बताएंगे भगवान। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना अध्याय 16। हरे कृष्ण। अब मैं बोलते जाऊंगी, आप पढ़ते जाना। हीरालाल जी पढ़िए सबसे पहला श्लोक। हरे कृष्ण। आवाज हरे, आ रही है मैम? हाँ आ रही है। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमय क्रोधः शान्ति अहिंसा सत्यमय क्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् धीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शोचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् देवीम् अभिजातस्य भारत। हरि हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। देखिए, भगवान ने इन तीनों श्लोकों में बताया है भाव से, आचरण से और प्रभाव से दैवीय संपत्ति के 16 लक्षण बताए, 26 गुण बताए, सॉरी, कृष्ण। 26 गुण बताए भगवान ने। तो दैवीय संपत्ति सबसे पहले बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि दैवीय संपत्ति हमारा स्वरूप ही है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, भय का सर्वथा अभाव, सबसे पहले ही भगवान ने अभयम बताया। क्योंकि बहुत सारे भय होते हैं हमारे अंदर। हमने सबसे पहले जब गीता प्रारंभ की थी तभी हमने सबसे पहले भय के बारे में चर्चा करी थी। कौन कौन से भय होते हैं, सबसे सबसे जो जन्म और मृत्यु और जरा और व्याधि, ये महान भय हैं हमारे। तो इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए ये तो भगवान ने बताया ही, लेकिन उसके अतिरिक्त हमारे पास 2 तरह के भय होते हैं। एक होता है बाहरी भय और एक होता है भीतरी भय। बाहरी भय कैसा होता है कि जो जैसे चोर से हो गया, डाकू सर्प इत्यादि से हो गया। और भीतरी कैसे होता है, जब हम कोई अनीति अनाचार करते हो तो हमारे अंदर एक भय आता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो आता है, कोई गलत रुपए पैसे की इधर उधर हेरा फेरी कर रहे हैं तो आता है,
कोई गलत काम कर रहे हैं तो आता है, किसी की चुगली कर रहे हैं तो आता है। तो गलत काम करते समय हमारे अंदर अंतःकरण में हमारे एक भय आता है, उसको भीतरी भय कहते हैं, और वो अच्छा है भय। तो इसलिए, और लेकिन जो बाहरी भय है ना, उससे वो उससे डरना ठीक है, लेकिन ये दोनों का भय का नाश होना चाहिए। तो आंतरिक भय का नाश कैसे हो? हम गलत काम करें ही नहीं, हम अनीति कुछ करें ही नहीं, अनाचार कुछ करें ही नहीं, तो हम निर्भय हो जाएंगे। देखो बाहर के तो जो भय है, चोर डाकू डाकू सर्प इत्यादि, इनकी तो हम व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन भीतरी की हम व्यवस्था नहीं करते। तो जो विहित कार्य है वह करने से अंदर अंदर का जो भय है वो अभय हो जाते हैं हम। तो मानव जीवन का स्वामी जी तो एक ही उपाय बताते हैं इसका, कैसे अभय हो जाए हम। लक्ष्य बना लें जीवन का। अभी हमारे लक्ष्य क्या है? अगर गलत लक्ष्य बन जाएगा ना हमारा, कि हाँ रुपया कमाना है हमें लक्ष्य, तो फिर हम गलत काम करेंगे, कोई ना कोई गलत वो कर सकते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध कार्य भी कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारा उद्देश्य रहे ही नहीं रुपया कमाना है, ये तो प्रारब्धवश जो है वो मिल जाएगा, थोड़ा सा भी कुछ करेंगे हम परिश्रम तो हमें मिल जाएगा जो हमारे भाग्य में, और नहीं तो कितना ही अथक प्रयास कर ले हमें मिलने वाला है नहीं। तो हम काम के लिए और जो ये है क्या कहते हैं अर्थ के लिए, इनके लिए हमें ज्यादा बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़े प्रयास में भी हमें जो मिलना होता है ना वो आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। लेकिन मोक्ष के लिए और जो धर्म के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता होती है। इसलिए हमको अपना लक्ष्य निर्धारित करना बहुत आवश्यक है कि हमारे जीवन का परम उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है। यदि ये लक्ष्य निर्धारित हो गया तो कोई अनीति हो ही नहीं सकती हमारे से। तो भक्ति की विशेषता है कि भक्त शुरू में ही अभय हो जाता है। भक्ति योग हम पढ़ के आए हैं। तो भक्त क्या होता है? भक्त पहले ही भगवान के चिपक रहा है, तो भगवान के आश्रित हो गया तो अभय हो गया। अब छोटा बच्चा होता है, माता उसको गोद में लेती है और उछाल देती है हवा में। डरता है क्या वो? हमारे साथ कोई ऐसा करे तो हम डरेंगे, बहुत जोर से चिल्लाएंगे, लेकिन वो हंसता है, खिलखिला के हंसता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से आश्रित होता है माँ पर। उसको पता है माँ मुझे गिरने नहीं देगी, माँ मेरा नुकसान नहीं कर सकती। तो वैसे ही भगवान जब कोई डर देते हैं, कोई विपरीत परिस्थिति देते हैं ना, तो हम प्रसन्न रहें उसमें। क्यों? क्योंकि भगवान तो हमारा नुकसान कर ही नहीं सकते। तो अभय हो जाते हैं, अभय हो जाता है वो, सर्वत्र अभय हो जाता है, भगवान की शरण हो जाता है। तो वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि जो एक बार शरण में आ जाता है, तुम्हारा मैं तुम्हारा हूं कह देता है, ऐसा कहकर मुझे रक्षा की मेरी प्रार्थना करता है ना, भगवान श्री राम कहते हैं, तो उसे मैं समस्त प्राणियों से मैं अभय कर देता हूँ, सर्वदा उसकी रक्षा करता हूँ। सकृत देव प्रपाद्यान त्वास्मि न याचने अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येहम व्रतम मम। ये मेरा व्रत है, रामायण में कहते हैं भगवान कि मेरा व्रत है कि मेरी शरण कोई आ जाता तो मैं उसे अभय कर देता हूँ सबसे पहले। तो जैसे ही क्या नाम है विभीषण आए भगवान की शरण, तो सबने उनको कहा रे तो अपना सबसे बड़ा जो दुश्मन है उसका भाई है, तो इसको तो हमें अपने उसमें लेना ही नहीं चाहिए। तो फिर क्या किया जाए? तो लेकिन भगवान ने क्या कहा कि इसने मेरी शरण लिया और मेरा तो ये व्रत है कि जो मेरी शरण आ जाता है उसको तो मैं अभय कर देता हूँ। तो बस मैं इसको अभय कर देता हूँ, इसलिए ये जो मेरी शरण आ जाता है वो उसके शरणागत का वत्सल है, भगवान ये कहते हैं। भगवान की कमलों की शरण चरण ग्रहण किए बिना ये संपूर्ण संसार भययुक्त ही है। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं कि नहीं तो हमें संसार में सबसे डर लगता रहेगा, पड़ोसी से भी डर लगता है, गवर्नमेंट से भी डर लगता है, सबसे डर लगता है। लेकिन जैसे ही हम भगवान के शरण हो जाते हैं तो फिर कौन डराने वाला है हमको? जैसे कि कोई छोटा मोटा यहाँ पर कोई पार्षद हो, या कोई और दूसरा मंत्री शंत्री हो, या कोई बड़ा आईएएस अफसर हो, उससे हमारी जानकारी हो जाती है तो हम कैसे चौड़े होकर घूमते हैं। अबे तीनों लोगों का स्वामी हमारी से जानकारी है उसकी, वो कहता है मैं तुम मेरे अंश हो, तो हमें निर्भय होकर जीना चाहिए ना। फिर क्यों हमको डरने की जरूरत है? ये इतने छोटे छोटे आदमियों के लिए तो हम लोग अभय निर्भय हो रहे हैं उनकी वजह से, कि भाई वो रहेंगे तो हमें कौन हमारा बाल बांका कर सकता है। लेकिन जब भगवान हम छत्र छाया में भगवान की, तो हमारा कौन बाल बांका कर सकता है? तो भगवान के चरणों में यदि नहीं ले तो किस प्रकार के भय हो सकते हैं? भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, माने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वाद भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांदाद भयम, सर्व वस्तु भयान्वितम, भ्रुवि नपा वैराग्य मेवा भयम। भगवान कहते हैं, है ना, वैशतक में कहा है भगवान इस शास्त्र में कि भोग भोगते हैं तो रोगों का डर रहता है,
कुल होता है बड़ा तो भ्रष्ट होने का डर लगता है, कोई बच्चा बिगड़ नहीं जाए, कोई गलत नहीं हो जाए। धन होता है बहुत तो राजा का भय रहता है, आजकल इनकम टैक्स का भय रहता है ज्यादा धन हो तो। मान होता है यदि, तो दीनता का भय रहता है उसमें कि भाई मेरा इतना मान सम्मान है, कहीं दीन नहीं हो जाऊं। और बल होता है यदि, तो शत्रुओं का भय होता है कि कोई हमारा कुछ बिगाड़ने लिए सिक्योरिटी करते हैं 50-50 तरह की फिर। और रूप रहता है, कोई रूपवान हो तो उसको बुढ़ापे का भय रखता है कि मेरा रूप चला जाएगा बूढ़ा हो गया तो। और शास्त्र का ज्ञान हो गया तो वाद विवाद का भय रहता है कि कोई मेरे से बड़ा शास्त्रज्ञ आ गया तो वाद विवाद हो सकता है। और गुण में, गुण होते हैं तो दुर्जन का भय रहता है कि कहीं बिगड़ नहीं जाए, गलत संगत नहीं हो जाए। और शरीर रहता है तो मृत्यु का भय रहता है। तो ऐसे संसार में मनुष्य के लिए संपूर्ण वस्तुएं भयावह ही हैं। फिर क्या है भय से रहित होने का? वैराग्य है। एक वैराग्य ही भय से रहित है। यदि वैराग्य हो जाए तो फिर भय कैसा? कोई भय नहीं है फिर। तो ये भय का सकारात्मक पक्ष भी है, लेकिन भयभीत होना भी चाहिए। कहते हैं ना, भय बिन होए न प्रीति, भगवान कहते हैं सुंदरकांड में। तो हरि डर गुरु डर जगत डर, डरित करनी में सार, रज्जब डरया सो उबरया, गाफिल खाई मार। कि तीन प्रकार के जो डर है ना वो अच्छे डर हैं। हरि डर मतलब भगवान से डरे हम। गुरु डर, गुरु से डरे, माता पिता से डरे, कोई गलत काम कर रहे हैं, ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। और जगत डर, जैसे समाज का और जगत का डर रहता है ना, तो इन मनुष्य कुछ करता नहीं है गलत, लेकिन जैसे ही वो डर निकल जाता है ना किसी किसी के अंदर से, तो फिर वह गलत करने। तो पाश्चात्य संस्कृति इसीलिए तो हमारा पूरा बेड़ा गर्क कर रही है, क्योंकि मी एंड माई लाइफ हो गई है अब। मी, माई लाइफ, माई वे। तो अब हम अपने हिसाब से जी रहे हैं, जो पहनना है पहन रहे हैं, जो किसी से बात करना है कर रहे हैं, जिससे संबंध रखना है रख रहे हैं। और ना तो समाज का डर है ना किसी और चीज का डर है। तो जब डर ही चला गया तो फिर पतन हो जाता है संस्कृति का उसकी वजह से। तो इसलिए समाज का डर आवश्यक है। समाज का डर होता है तो शादियां टिकी रहती हैं, समाज का डर नहीं होता तो वो सब वापस से यही सब होता रहता है, आज इसको छोड़ा इसको पकड़ा, ये सब चलेगा। तो ये कह रहे हैं कि हरि डर गुरु डर जगत डर आवश्यक है ये। तो इनसे जो इससे डरता है तो अच्छी बात है ये, है ना। तो ये विवेकानंद जी भी कहते हैं कि भाई हमारा शास्त्र तो गॉड लविंग है, गॉड फियरिंग नहीं है। गॉड फियरिंग होता तो हिम्मत नहीं होती हमारी बात करने की कोई इधर उधर की। अगर भगवान डरा के ही हमसे प्रेम करवाना चाहते हैं ना, तो भगवान 1 मिनट में करवा देते, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। हमारे शास्त्र ऐसे बनाते कि जैसे ना आतंकवादी बनते फिर रहे ना दूसरे शास्त्रों के, उनको लग रहा है कि भाई हमको हमको तो हमारे ये हो जाएगा, ये करेंगे नहीं तो हम, और नहीं अगर ये करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। अगर ऐसा भगवान करवाते ना अपन को, तो हमारी हिम्मत नहीं होती इतना जितना संस्कृति का पतन सनातनियों ने कर रखा है ना। क्यों? क्योंकि गॉड लविंग है हमारा जो है वो, भगवान से प्रेम करो बताया जाता है। लेकिन भगवान से प्रेम करके जो डरा जाता है ना, माता पिता से बच्चा क्यों डरता है? बड़ा हो जाता है तब भी डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि वो दुख नहीं देना चाहता, प्रेम करता है उनसे। नहीं तो हिम्मत तो हो गई, बड़ा हो गया है, शरीर बड़ा हो गया है, माता पिता क्या कर लेंगे उसका, बूढ़े हो गए वो तो फिर डरने की क्या आवश्यकता है उसको? डरने की आवश्यकता इसीलिए है कि दिल नहीं दुखाना चाहता उनका, बुरा नहीं करना चाहता उनका, क्योंकि वो उनसे प्रेम करता है। ये है बात। तो प्रेम करके डरा जा, प्रेम करने वाला जो डर है ना, वो असली अच्छा डर है वो। ये बताते हैं भगवान। फिर भगवान दूसरा कह रहे हैं अंतःकरण की शुद्धि। संसार से राग रहित होके भगवान से अनुराग हो जाए ना यदि, तो अंतःकरण की सम्यक शुद्धि। उसके लिए क्या आवश्यक है? दृढ़ उद्देश्य है ना। 3 तरह के दोष होते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। इनका सेवा से, जो मल है उसका सेवा से, विक्षेप है उसका उपासना से, और आवरण है उसका ज्ञान से निराकरण किया जा सकता है, उसे हटाया जा सकता है। लेकिन स्वामी जी इससे बढ़िया भी उपाय बताते हैं। क्या कहते हैं? अंतःकरण को साफ करने की बजाय अंतःकरण को अपना ही ना माने। अंतःकरण को अपना ही नहीं माने तो अशुद्धि हो रही है, शुद्धि हो रही है, आ रही है कोई गलत बात हृदय में, है ही नहीं मेरा, आएगी और चली जाएगी। उससे उससे चिपकना नहीं है हमको, उसको अपना नहीं मानना, ममता नहीं रखनी। क्योंकि यदि हम ममता रख के उसको साफ करने का प्रयास करेंगे तो वही हो गया ना कि मल से ही मल को साफ कर रहे हैं। तो मल से तो मल साफ नहीं हो सकता। इसलिए अच्छा ये है कि जल से साफ होएगा। और जल क्या है? कि अंतःकरण मेरा है ही नहीं। इसलिए व्यापार को और भगवान को अलग अलग नहीं मानना है। भगवान को, जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तब तो भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब संसार में व्यवहार कर रहे हैं ना, तो भी यही मान के कर रहे हैं कि ये व्यापार भी भगवान का है, ये संसार भी भगवान का है, ये लोग जिनसे मेरा संबंध भगवान ने जोड़ा है ये भी भगवान के हैं। तो मेरा तो कुछ है ही नहीं, सारे संबंध मेरे भगवान से ही हैं।
तो फिर क्या हमें दिक्कत है? कोई अंतःकरण शुद्ध रहेगा तो ये उद्देश्य दृढ़ हो जाएगा, तो फिर अंतःकरण शुद्ध होगा। फिर कहते हैं ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति। तो ज्ञान के लिए दृढ़ स्थिति का मतलब क्या है? दृढ़ रहना, समता का अभ्यास करना। ज्ञान की प्राप्ति कब होगी? समत्वम ज्ञान योग उच्यते। तो योग की प्राप्ति कैसे होगी? ज्ञान की प्राप्ति करनी है हमको, तो योग में दृढ़ स्थित रहना है। और योग क्या है? समता है। तो समता में दृढ़ स्थित रहना है हमको। समता में दृढ़ स्थित रहने का अर्थ क्या हो गया? कि कोई सुख भरी परिस्थिति आई, दुख भरी परिस्थिति आई, कोई भी हमारे पास कोई जो भी आया, इसमें हमको प्राप्ति अप्राप्ति, निंदा स्तुति मान अपमान, सब में हमको भौतिक पदार्थ है ये सब, तो इसमें हमें समता बनाए रखनी है। और बल्कि जो संत महात्मा होते हैं तो प्रसन्न होते हैं। अरे दुख भरी परिस्थिति दे दी भगवान ने, बड़ी भगवान की कृपा है। जितना दुख आता है उतने प्रसन्न होते हैं, और सुख आता है तो घबराते हैं कि सुख आ रहा है, अभी हमको सावधान होने की आवश्यकता है। सुख आ रहा है, सुख दे रहे हैं भगवान, रुपया दे रहे हैं, बहुत मान सम्मान हो रहा है, हमें तो सावधान होना है, क्योंकि कोई ऐसा नया कर्म नहीं बन जाए जिससे फिर से 84 का चक्कर हो जाए। नया कर्म कब बनेगा? जब हम सुख भोगने लग जाएंगे। वाह बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, ये बना रहे। तो अगर ये हो जाएगा तो फिर हम चिपक जाएंगे उससे, और नया कर्म बनेगा, और नया कर्म बनेगा तो फिर उसका भोग भी बनेगा। इसलिए बहुत सावधान रहना है। सावधानी ही साधन है, क्योंकि साधक कहते हैं हम अपने आप को, हम सब साधक है ना। तो साधक का पहला काम है सावधान रहना। तो सावधान रहना है हमको। स्वामी जी ने बड़े बड़े पोस्टर छपवाए थे एक बार, और उसमें लिखवाया सावधान, और बस एक्सक्लेमेशन मार्क बड़े बड़े खूब सब जगह लगा दिए। तो सावधान का अर्थ क्या है? कि हम जहां दिखे हमको वो पोस्टर में लगेगा, अरे सावधान रहना है हमें, हम साधक हैं। तो ये हमारे अंदर चेत रहना चाहिए कि हमें सावधान रहना है। कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं फालतू में, कोई लूज टॉक कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं फालतू की, जिससे हम साधक नहीं लगे। चार लोगों में पता लगना चाहिए कि हम साधक है ना, हमारी हमारी बातों से। ये इसलिए लगना चाहिए ताकि साधना का प्रचार हो। साधना का प्रचार हो कि भाई प्रसन्न रहना अलग बात है। व्यवहार में हम हंसी मजाक भी कर रहे हैं, व्यवहार में हम शादी ब्याह में भी जा रहे हैं, तैयार भी हो रहे हैं, नाच रहे गा रहे भी हैं, लेकिन साधक का ऐसी बात करके पतन नहीं होना चाहिए जिससे कि जो कि आम लोग करते हैं वैसी बातें यदि हम भी करने लग जाएंगे तो फिर हम काहे के साधक हैं। तो इसलिए ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति रहना। और दान, दान बहुत बहुत देश काल परिस्थिति के अनुसार दान देना चाहिए। भाई इस देश में कुछ अलग होगा, इस किसी की परिस्थिति, हम किसी तीर्थ में जाएंगे तो अलग प्रकार से दान देंगे, किसी मंदिर में जाएंगे तो अलग प्रकार से दान देंगे, किसी गौशाला में जाएंगे तो अलग प्रकार से दान देंगे। तो देश काल परिस्थिति देखकर हम अलग तरीके से दान दे सकते हैं, जरूरतमंदों को देना चाहिए। और शास्त्रों में ये वर्णित है कि 10% देना चाहिए अपनी आय का। तो किसी की आय यदि 1 लाख रुपया है महीने की, तो उसको 10,000 रुपया देना चाहिए। बहुत ज्यादा है ना? तो बहुत ज्यादा है तो फिर 5,000 देना चाहिए, 5%। और ये भी बहुत ज्यादा है तो 2,000 तो नियम से देना ही देना चाहिए। ऐसा तायल सर कहते थे हमको। वैसे शास्त्रों में वर्णित तो 10% है, तो 10% हमें देना चाहिए। तो हम टैक्स पे कर देते हैं तो हमको लगता है भाई अच्छी जगह लग ही रहा होगा, वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल ये सब बन रहे होंगे। लेकिन फिर भी हमको अपने हाथों से गीता प्रचार के लिए, अभय दान के लिए थोड़ा दान देना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ दान क्या है? अभय दान है। और हम देख रहे हैं सरकार कोई बहुत भारी काम नहीं कर रही इस पे, है ना, अभय दान के लिए। ठीक है अभी हम गीता पढ़ा पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, ऐसा माहौल तो बना हुआ है, लेकिन गीता कंपलसरी कर दी जाए, गौ जो वध है उसको रोक दिया जाए, बिल्कुल इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं हो रहा। तो फिर हम क्या करें उसके लिए? हम करें उसके लिए प्रयास अपनी तरफ से। अपनी तरफ से क्या प्रयास करें? जहां गौशाला है हम या तो गाय खुद घर पे पालें, और नहीं पाल पा रहे हैं तो गौशालाओं में खूब दान दें, जी भर के दें, ताकि गाय और गायों को अडॉप्ट कर लें वहां पे कि हाँ ये 2 गायें तो मैं पालूंगा। या अगर ये हमारी सामर्थ्य है ना तो उनका चारा, उनके खाने पीने की व्यवस्था हम करेंगे, ताकि गाय बाहर माता है वो हमारी, सड़क पे छोड़ दी जाएगी तो मार दी जाएगी। तो इसलिए उनको, उनके लिए आश्रय उपलब्ध करवाना, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, तो ये करना। और दूसरा भगवान गीता का प्रचार करना, क्योंकि यदि हम गीता हमारे अंदर नहीं होगी, हमारे अंदर शास्त्र नहीं होगा, तो हमारे अंदर ये शास्त्र की चीज़ों का महत्व भी नहीं होगा कि गौवध नहीं होना चाहिए, कि सत्य आचरण करना चाहिए, कि बच्चों को गीता पढ़ाना आवश्यक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, शराब वराब ये नहीं पीना चाहिए, गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये कैसे आएगा जब तक शास्त्र का ज्ञान नहीं होएगा? तो और मूल से ही आनी चाहिए वो चीज़ें। तो जितने पावरफुल लोग हैं उन लोगों को इसमें आगे आके और इसके लिए प्रयास करना चाहिए। भाई अपने में मजे करने में ही नहीं लगे रहना चाहिए कि हाँ हम तो अपना पैसा है, अपना रुपया है, अपने पे उड़ाएंगे बस।
ये इसके लिए थोड़ा हमको प्रयास करना चाहिए सबको। तो जब अभय हो जाएगा मनुष्य कोई, तो उसके सबसे बड़ा दान है ये, अभय दान सबसे बड़ा दान है। तो किसी भी मनुष्य को भगवान के सम्मुख कर देना, ये सबसे बड़ा दान है। तो दान, इससे बड़े भगवान प्रसन्न होते हैं। अभय दान से 18वें अध्याय में हम देखेंगे कि 16 पॉइंट जो 67 से लेकर और 69 तक जो भगवान ने कहा है ना कि सबसे मेरा सबसे प्रिय, इससे प्रिय प्रिय मेरा ना भूत में था ना भविष्य में होगा। तो ये प्रकार भगवान जब इतने प्रसन्न होते हैं, हम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, और भगवान गीता के प्रचार से इतने प्रसन्न होते हैं, तो क्यों ना हम गीता का प्रचार करें। इसके लिए तो गीता प्रेस खोली सेठ जी महाराज ने। उन्होंने कहा कि भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, ये मैंने गीता में 66वें से लेकर और क्या कहते हैं 69वें श्लोक तक पढ़ा। उन्होंने जैसे ही पढ़ा तो उन्होंने गीता प्रेस की स्थापना करी। गीता प्रेस की स्थापना करी, और जिससे हम देख रहे हैं कि 100 साल पीछे चला गया कलयुग। और नहीं तो तब मुगलों का शासन था और हमारी हालत बहुत खराब थी। अगर अगर हम उस समय गीता प्रेस नहीं आती, उस समय जागरूकता नहीं होती, संत महात्मा हम वहां जाके देखें ऋषिकेश में, और जहां पर इनका ये है वहां जाके देखें, तो संत महात्माओं को कितना आश्रय दे रखा है वहां पर। हिम्मत नहीं है संत महात्मा को कोई कुछ कह दे, वो रह रहे हैं आराम से वहां पर, अपनी साधना कर रहे हैं, और इसी कारण से तो प्रचार हो पा रहा है गीता का। संत महात्मा जैसे जैसे कम होते चले जाएंगे तो कलयुग गहराता चला जाएगा। और यदि हमको शांति मिल रही है, हम गीता का प्रचार कर पा रहे हैं, तो ये संत महात्मा का प्रभाव है, चाहे कहीं भी बैठ के वो साधन कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि वो संसार के कल्याण के लिए साधन कर रहे हैं, इसलिए उनको संरक्षण देना ये भी बहुत आवश्यक है। और फिर दम, दम है इंद्रियों का नियमन। इंद्रियों का नियमन यानी कि इंद्रियां तो कहीं ना कहीं लगेंगी, तो उनको भगवान की सेवा में लगाएं तो ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग हो जाएगा। तो इंद्रियों का दमन करना, नियमन करना। यज्ञ, यज्ञ हम सबको पता है। यज्ञ क्या होती है? स्वधर्म का निस्वार्थ भावना से पालन करने को यज्ञ कहा जाता है। गीता में स्वधर्म पालन को ही यज्ञ कहते हैं। तो हम स्वधर्म पालन करें, जो भी है, हमें पिता हैं, हम माता हैं, दादा दादी हैं, या हम कहीं अफसर हैं, कोई भी है, हम जहां पर भी हैं, तो हम स्वधर्म का निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से पालन करें, तो कल्याण होगा, कर्तव्य कर्म करेंगे। और कई तरह के यज्ञ बताए भी हैं गीता में, 17वें अध्याय में आएंगे आगे। 3 प्रकार के तो होते ही हैं। तमो 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 यज्ञ होता है, एक तामसिक यज्ञ, एक सात्विक यज्ञ होता है, और एक राजसिक यज्ञ होता है। तो हमें सात्विक यज्ञ करने हैं, वो हम देखेंगे क्या होते हैं वो। और स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना। कुछ समय हम अपने गीता के लिए निकालें, कुछ समय हम ध्यान के लिए निकालें, कुछ समय नियमित पढ़ें हम। ये नहीं कि हाँ हफ्ते में एक दिन हमको गीता की क्लास होती है हमारी 2 घंटे की, और हम पढ़ते हैं, हम बहुत बड़े गीता के वो हैं, वेदज्ञ हैं, ज्ञाता हैं। नहीं, कुछ ना कुछ नियम से, हम बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स भी बने हुए हैं, नहीं तो हम घर पे ही प्रयास करें, हमको 4-5 श्लोक रोज पढ़ने। साधक संजीवनी सब पढ़े, मैं तो कहती हूँ साधक संजीवनी पढ़ने से बहुत विलक्षण प्रभाव आते हैं। स्वामी जी की साक्षात वाणी है, और स्वामी जी तो कहते हैं मैं हूं वो। क्योंकि स्वामी जी की कोई फोटो नहीं है हमारे पास, स्वामी जी को क्या करें हम? भाई किसी को पूज ले, अगरबत्ती लगा दें उनके और माला चढ़ा दें, ये तो कोई संत सेवा नहीं हुई। संत सेवा तो ये हुई कि जब वो शरीर से है तो उनकी वाणी को सुना जाए, जब वो शरीर से नहीं है तो भी उनकी वाणी, और भगवान की दया से हमारे पास स्वामी जी की इतनी वाणी उपलब्ध है। सुबह नित्य स्तुति से, स्वामी जी के सत्संग से प्रारंभ होती है, और सब ऐप में खूब चलती रहती है, बढ़िया। और साधक संजीवनी साक्षात हमारे सबके घर में विराजमान होगी। मुझे नहीं लगता कि इस ग्रुप में जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके घर में साधक संजीवनी नहीं होगी। ऐसा कोई है यदि, तो फिर तुरंत साधक संजीवनी लेकर आए अपने घर में और पढ़ना प्रारंभ करें ना। ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसके घर में साधक संजीवनी नहीं है। पूंजी यही है, हम बच्चों के लिए कोई एफडी आरडी छोड़ के जाएं कि नहीं जाएं, लेकिन साधक संजीवनी छोड़नी, और अंतिम कह देना उनको कि ये मेरी अंतिम इच्छा है, विल मेरी है ये, कि ये तुम पढ़ो रामायण और साधक संजीवनी, ये दोनों शास्त्र पढ़ लेने हैं। बच्चों को ये कह देना है कि आप मेरी प्रसन्नता चाहते हो, श्राद्ध तर्पण करो नहीं करो, लेकिन जब ये जरूर पढ़ लेना ये 2 शास्त्र, तो कल्याण अपने आप हो जाएगा, और उनको सही दिशा दिखाना हमारा कार्य है। तो स्वाध्याय ये बहुत आवश्यक है, हम स्वयं पढ़ें और पढ़ाएं। तप, तप का मतलब है कि कोई अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आए, और जो भी हमने नियम ले रखे हैं ना, नियम, कोई व्रत ले लिया, कोई नियम ले लिया कि हाँ गीता पढ़नी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ये सारे जो भी हमने नियम लिए लक्ष्य सिद्धि के लिए, लक्ष्य क्या है हमारा? भगवान की प्राप्ति करना। तो इसकी सिद्धि के लिए जो भी हमने नियम लिए हैं अपने जीवन में, कि हाँ हमको 16 माला करनी है रोज, नियम लिया है, तो इसमें कोई भी परिस्थिति आए ना तो इसको प्रसन्नता पूर्वक सहना,
विघ्न आएंगे इसमें बहुत सारे, लेकिन उनको प्रसन्नता पूर्वक सहन करना और समभाव में रहना, ये गीता का तप है। और आर्जवम, आर्जवम का मतलब हमारे अंदर सरलता हो, सीधापन हो, ना तो मन में हो, ना वाणी में हो, ना शरीर में हो, हाव भाव में नहीं हो, कोई ऐठ अकड़ चलने फिरने में दिखाई दे, सरलता दिखाई दे। क्योंकि जो सरल है ना, वही सीताराम लक्ष्मण का भक्त है। मनस्येकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मना। कौन है महात्मा? जो मन, जिसका मन वचन और कर्म एक है, कहता भी वही है जो मन में है उसके, और करता भी वही है जो मन में है उसके, तीनों एक है। क्योंकि मन में कुछ अलग है, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ और ही रहे हैं, ऐसे नहीं। और मनस्यतम, मनस्यंतम वचस्य अनस्यतम कर्मस्यतम दुरात्मना, भगवान कह रहे हैं कि ये संस्कृत सुभाषित में लिखा हुआ है कि जिसका मन अलग है, वचन अलग है और कर्म अलग है, वो कौन है? दुरात्मा है, महात्मा नहीं है वो। और भगवान ने मानस में भी कहा है, तुलसीदास जी महाराज ने, सरल सुभावना मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। तो ये सरलता बहुत आवश्यक है। फिर भगवान दूसरे दूसरे श्लोक में क्या कहा? अहिंसा, अहिंसा सत्य भाषण क्रोध ना करना। तो अहिंसा क्या होती है? मनसा वाचा कर्मणा, किसी का भी अनिष्ट ना चाहना, ना करना, यथाशक्ति प्राणी मात्र को सुख पहुंचाने का प्रयास करना। ये अहिंसा की का विधेयात्मक पक्ष है कि भाई हम किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, तो हमको लगता है हम अहिंसक हैं, और अच्छी बात है भी। लेकिन श्री कृष्ण की प्राप्ति का लक्ष्य जब तक नहीं होगा, तब तक मनसा वाचा कर्मणा हिंसा होगी ही होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि हिंसा ना हो। स्वयं की हिस्सा करते हैं ना, भगवान कह रहे हैं ना उसके पहले, उद्धरेत आत्मना कहा है ना भगवान ने, कि जो अपना उद्धार करेगा वो अपना मित्र है, और जो नहीं करेगा वो शत्रु है। तो स्वयं में अपने ऊपर हिंसा कर रहे हैं हम तो। अगर हम उद्धार नहीं कर रहे, अपना उद्धार के लिए प्रयास नहीं कर रहे, तो हम कैसे हो सकते हैं फिर अहिंसक? अहिंसक तब होंगे जब लक्ष्य प्राप्ति का दृढ़ निश्चय होगा तब। जिसकी भोग बुद्धि होगी वह सर्वथा अहिंसक नहीं हो सकता। परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य बनाए बिना भोग बुद्धि रहेगी भी। क्योंकि हम खाएंगे गलत, करेंगे गलत, तो हम क्या कर रहे हैं? भगवान ने आयु दी है 100 वर्ष की, और हम उसको नष्ट कर रहे हैं ना। तो नष्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आत्महत्या ही कर रहे हैं एक तरह से। 20 साल यदि मैंने अपने आप को पहले मार दिया गलत कार्यों की वजह से, गलत आदतों की वजह से, तो इसका अर्थ क्या हो गया? मैंने अपने आप की हिंसा कर ली, 20 साल पहले आत्महत्या कर ली, और आत्महत्या तो पाप है। इसलिए शरीर का भी ध्यान रखना है अपने, और अपने ऊपर जो आश्रित हैं, और किसी भी मन सा वाचा कर्मणा, किसी की हिंसा नहीं हो। लेकिन अहिंसक होने का मतलब ये नहीं है कि हम नपुंसक हो जाएं। धर्म पर यदि कोई हानि हो रही है तो हमें बिल्कुल खड़े होना चाहिए, उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, एक रहना चाहिए। मेरे को क्या पड़ी है, क्या करना है मुझे, ये नहीं, ऐसा नहीं। बैक सीट ले ली, घर में ही छुप गए, हमें क्या करना है? नहीं, हमें क्यों नहीं करना है? हमारा धर्म है, धर्म है तो हम है। नहीं तो देश अभी एक एक मैप बन गया है ना। पहले पूरा पूरा विश्व हमारा देश था, भारत था, लेकिन अब वो भारत कितना छोटा हो गया, और प्रयास तो ये भी है कि और छोटा कर दे उसको। तो हम यदि मैं मेरा ही जानूंगा, मैं अपना ही करूंगा, ये करेंगे और ऐसे करके अहिंसक बनेंगे, तो फिर हम अहिंसक नहीं है, नपुंसक हैं। जैसे भगवान ने कहा ना, अर्जुन को कहा ना भगवान ने, वैसे ही शास्त्र कहता है चिल्ला के। तो अहिंसा का अर्थ ये नहीं है, यदि हिंसा करनी भी पड़ जाए, यदि शास्त्र भी उठाना पड़ जाए, शस्त्र भी उठाना पड़ जाए, तो बिल्कुल उठा लेना चाहिए। यदि धर्म की रक्षा पर सवाल हो, जैसे घर की महिला पर सवाल हो, किसी बच्चे पर सवाल हो, आश्रित पर सवाल हो, तो कैसे उठा लेंगे? शस्त्र उठा लेंगे ना तुरंत। वैसे ही धर्म पर भी यदि हानि हो रही हो, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम शास्त्र उठाएं, गीता रामायण उठाएं, और यदि जरूरत पड़े तो शस्त्र भी उठाने पड़े। और फौज में जा रहे हैं लोग हमारे, तो कर ही रहे हैं ये सब काम हमारी उस पर। हरे कृष्णा। फिर कह रहे हैं सत्य, सत्य भाषण करना। सत्य भगवान का स्वरूप है ना। क्या कहते हैं? सतचित आनंद भगवान का स्वरूप है, इसलिए सत्य भाषण करना धर्म का आधार ही सत्य है। स्वामी जी कहते हैं कि स्वार्थ व अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित की दृष्टि से जैसा सुना है, देखा है, पढ़ा है, समझा है और निश्चय किया है, वैसा का वैसा कह देना सत्य है। स्वामी जी ने परिभाषा दी है इसकी। स्वार्थ व अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित की दृष्टि से जैसा सुना है, देखा है, पढ़ा है, समझा है और निश्चय किया है, वैसा का वैसा कह देना सत्य है।
हालांकि अप्रिय सत्य बोलने से बचना चाहिए, है ना। एक बार एक सत्यवादी राजा था, उसके पास खूब धन संपत्ति थी। तो प्रदर्शनी लगी तो उसने कहा कि भाई सब अपना अपना लगाओ, जितनी भी प्रजा थे ना उसके, कि सब अपनी अपनी वहां पर वो लगाओ स्टॉल, और जिसका सामान नहीं बिकेगा ना उसका मैं खरीद लूंगा। तो बहुत कईयों की बिक्री हुई, कईयों के बहुत नहीं बिका। तो अब उसने तो बहुत सारा घाटा लगा उसको, और खरीदा उसने सारा सामान। तो जब उसका ये पूरा हुआ तो सत्य ने कहा, सत्य को सर्वाधिक महत्व देता था वो। तो एक बार धर्म ने उसको कहा कि मैं अब तुम्हारे यहाँ नहीं रहना चाहता, राजा को कहा। तो उसने कहा कि भाई ठीक है, प्रणाम कर दिया उसको, धर्म जा रहा है। तो राजा ने कहा ठीक है, धर्म जैसे ही चला गया, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी जाऊंगी, मैं क्या करूंगी अब यहाँ पे, मुझे भी जाना है। तो उसने कहा ठीक है। अब नीति ने कहा मुझे भी जाना पड़ेगा, अब लक्ष्मी चली गई है तो उसने कहा कि ठीक है। अब सत्य ने कहा कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी जा रहा हूं, अब चारों चले गए तो मेरा यहाँ क्या काम है। तो राजा ने सत्य के पैर पकड़ लिए। उसने कहा मैं आपको नहीं जाने दूंगा, क्योंकि आपके कारण ही मैंने, आप सत्यनिष्ठ होने के कारण ही तो मैंने अपना सब गवा दिया, और आपको तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता हूं। तो सत्य ने कहा, सत्य रुक गया कहने पर, मनुहार करने पर। अब जब सत्य रुक गया तो सत्य रुकते ही धर्म भी आ गया, लक्ष्मी भी आ गई और नीति भी आ गई, है ना। तीनों वापस आ गए। तो जहां सत्य होता है ना, वहां पर सब कुछ सही होता है, धर्म भी होता है, नीति भी होती है। जैसे जैसे असत्य फैलता जा रहा है, कलयुग गहराता जा रहा है, कौन किससे सही बोल रहा है, कौन किससे गलत बोल रहा है, विश्वास ही नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत ही है आवश्यक कि हम सत्य बोलें, सत्य भाषण करें। अक्रोध, अक्रोध का अर्थ है कि जब कोई, भाई कामना सब समस्त पापों की जड़ है, और कामना यदि पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है, और कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। तो अक्रोध का मतलब क्या होता है, जब क्रोध नहीं होता उसको अक्रोध कहते हैं। कामना पूर्ति में बाधा लगने पर, अथवा ईर्ष्या आदि अन्य कारणों से दूसरों का अनिष्ट करने के लिए जो जलनात्मक वृत्ति आती है हमारे अंदर अंतःकरण में, वह क्रोध है, और इसका न होना क्रोध है। तो द्वैत भाव से क्रोध आता है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की ईस समान। और यदि ये चला जाए ना, द्वैत बुद्धि चली जाए, तो अर्थात द्वैत बुद्धि से के बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध नहीं आता, और बिना अज्ञान के द्वैत बुद्धि नहीं हो सकती। तो माया के रश में वश में रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है क्या? फिर हम कहते हैं हम ईश्वर के समान है, लेकिन ईश्वर के समान यदि माया के वश में है, और तो जड़ है हम, क्योंकि माया तो जड़ है, संसार तो जड़ है। यदि हम जड़ चेतन नहीं हो सकता, जड़ और चेतन तो अलग अलग है। यदि हम चेतन है तो हम माया के वश में नहीं होंगे। तो अक्रोध मतलब क्रोध नहीं आता। जो भक्त होता है उसको क्रोध नहीं आता, कैसी परिस्थिति हो जाए उसको क्रोध नहीं आता। अक्रोध, अक्रोधेन जयेत, क्रोध साधुनाम, साधुनाम जयेत, जयेत कर्दयम दानेन, जयेत सत्येन चानृतम। कह रहे हैं, संस्कृत सुभाषित में कह रहे हैं कि क्रोध को अक्रोध से जय किया जा सकता है। यदि किसी को गुस्सा आ रहा हो तो हम उस पर गुस्सा करेंगे तो सही हो जाएगा क्या? सब नहीं होगा ना सही, बल्कि अक्रोध से जय किया जा सकता है उसको। और दुष्ट पर सौम्य स्वभाव से उसको जय किया जा सकता है। हम देखते हैं फिल्मों में, अरे भाई बहुत बड़ा कोई गुंडा था और उसको उसको प्रेम हो गया किसी से और वो सही हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो दुष्ट होता है उसको सौम्य स्वभाव से सही किया जा सकता है, और सद्व्यवहार से उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कृपण हो कोई तो दान देने से सही हो जाता है। वो कृपण हो कोई, दीन हो भी, बेचारा दुख पा रहा हो, कपड़े लत्ते पहनने खाने पीने की नहीं हो उसके पास व्यवस्था हो, तो दान देने से सही हो जाता है वो। और असत्य पर सत्य से विजय होती है। जैसे भगवान श्री राम है, वो क्रोधी नहीं है, अक्रोधी है वो, मतलब उनको क्रोध नहीं आता, कोई क्रोध नहीं दिला सकता जल्दी से उनको। समुद्र के ऊपर उनको क्रोध आया, उन्होंने प्रत्यंचा पे बाण चढ़ा लिया, और उन्होंने कहा समुद्र को सुखा दूंगा। समुद्र प्रकट हो गया। समुद्र ने कहा भाई आपने ही तो ये स्वभाव दिया है मुझे, तरल होने का, विशाल होने का स्वभाव आपने ही तो दिया है, आप मुझे सिखाओ, सुखाओगे तो फिर कैसे काम होगा? तो भगवान का तुरंत शांत हो गया गुस्सा, और भगवान ने उसका कल्याण किया, और भगवान ने कहीं और फिर अपना बाण छोड़ा। तो अक्रोध और क्षमा में अंतर है। क्षमा विस्तृत शब्द है, इसमें सामर्थ्य होते हुए भी दृष्टि दृष्टि अपराधी के कल्याण पर रहती है, इसलिए क्षमा कर देते हैं उसको। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी तरह का कोई दंड लोक या परलोक में नहीं हो। लेकिन अक्रोध संकुचित है, इसमें दृष्टि स्वयं पर रहती है कि हमारे अंदर यदि क्रोध आएगा
जलन या द्वेष भावना पैदा ना हो, है ना। तो अक्रोध और क्षमा में अंतर है। अक्रोध रहने पर ही क्षमा किया जा सकता है, हालांकि जब क्षमा होती है तो अक्रोध अपने आप आ जाता है। क्रोध में रहकर कोई क्षमा नहीं कर सकता। और त्याग, फिर कहा त्याग का मतलब क्या है? शरीर संसार से विमुख हो जाना त्याग होता है। गीता बाहरी त्याग की बजाय राग और द्वेष के त्याग को असली वजह बताती है। कई लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा में, बैंगन छोड़ आते हैं। बैंगन छोड़ने से क्या होगा? भाई वहां पे जाके कोई क्रोध छोड़े, कोई राग छोड़े, कोई द्वेष छोड़े तो बात होगी कोई बड़ी। वो बैंगन भी छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं, साथ साथ कुछ और भी छोड़ के आओ, अंतःकरण वाला भी कुछ छोड़ के आओ, है ना। तो बाहरी त्याग की बजाय भीतरी त्याग होना चाहिए। भीतरी त्याग को गीता ज्यादा मानती है। राजा जनक को योगी कहती है। गृहस्थ में रहकर भी त्यागमय जीवन की अनुशंसा करती है। ये नहीं कहती है कि चले जाए सन्यास, पहाड़ पे चले जाए और सन्यास ले लें, नहीं। गीता कहती है गृहस्थ में रहे, कर्तव्य पालन करते समय राग द्वेष से छुटकारा पाए, तब त्याग होगा असली। तो ऐसा त्याग बताते हैं। सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार। और शांति, अंतःकरण में राग द्वेष उत्पन्न उद्वेग नहीं होगा तो शांति आएगी अपने आप। और अपैशुन कहते हैं। अपैशुन मतलब चुगली, निंदा, इससे बचना। इससे बचना चाहिए। हमने एक बार कथा सुनी थी ना, एक बार एक चील होती है। तो चील क्या होती है कि वो राजा कहता है कि सब ब्राह्मण भोज कराऊंगा बहुत बड़ा। तो ब्राह्मण भोज के लिए खीर बनाता है, बहुत बढ़िया खीर बनाने के लिए कहता है, ऐसा वो हलवाई बना रहा होता है। इतनी देर में ऊपर से एक चील गुजरती है। तो चील, उसके मुंह में सांप होता है मरा हुआ। तो उस वो गिर गिर जाता है खीर के अंदर। अब वो जहरीली हो जाती है खीर। जहरीली हो जाती है तो वो ब्राह्मणों को खिलाता है बिना जाने। उनको पता ही नहीं होता है कि इसमें खीर में ये गिर गई है। तो सब वो हलवाई बना के देता है और उसके जो सिपाही होते हैं और जो उसके काम वाले होते हैं वो सब खिला देते हैं। अब वो खिला देते हैं तो ब्राह्मण की तबीयत खराब हो जाती है, ब्राह्मणों की बहुत सारे मरने लग जाते हैं। तो फिर वो यमराज जो चित्रगुप्त होता है वो क्या खाता लिखने के लिए आता है कि भाई ये किसको ही दिया जाए, कोई इतना बड़ा दोष हो गया, इतना बड़ा पाप हुआ है, तो किसी ना किसी ने तो किया ही होगा, तो किसका नाम लिखा जाए इसमें। तो कहते हैं राजा का लिखा जाए। भाई राजा ने तो अच्छे उद्देश्य से किया था, राजा के क्यों लिखा जाए? तो राजा के तो नहीं लिखा जा सकता, तो हलवाई के लिख दिया जाए जिसने बनाया है। तो कहते हैं भाई हलवाई ने भी नहीं जाना जानबूझ के कोई जहर मिलाया है, तो उसके भी नहीं लिखा जा सकता। तो चील के लिख दिया जाए। तो चील को तो पता ही नहीं था, चील तो उड़ रही थी, गलती से गिरा उसके मुंह से। और सांप के लिख दिया जाए तो सांप तो मरा हुआ था, उसके कैसे लिख दिया जाए? तो फिर किसके लिखा जाए? लिखना तो पड़ेगा, इतना बड़ा हुआ है तो ये। तो इतनी देर में वो देखते हैं कि भाई दो औरतें आपस में बैठ के बातें कर रही होती हैं। एक दूसरे से कहती है तो राजा बदमाश है, ये राजा तो क्या है, राजपूत है, और ये ब्राह्मण है दूसरे। तो ये आपस में इनकी द्वेष है, इस कारण से ब्राह्मण हत्या कर रहा है राजा। तो चित्रगुप्त तुरंत उसका नाम लिख देता है उसमें, ये ले इसका खाता, इतने बड़े जो अपराध हुआ उसके खाते में वो उस औरत का नाम लिख देता है। तो ये पाप है निंदा का। ये कह रहे हैं कि जो निंदा, ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन निंदा का बहुत पाप है। निंदा अगर बिना मतलब किसी की जाए तो 100% जो उसने नहीं किया है ना उसका पूरा हमको मिल जाता है। यदि किसी ने नहीं किया है कोई काम और उसकी झूठी निंदा की जा रही है, तो हमको तो पता नहीं है सच और झूठ, लेकिन कई बार हम बिना मतलब ही किसी की निंदा करने लग जाते हैं, तो उसका पूरा की पूरा पाप हमको मिल जाता है। जो नहीं किया है, उसने भी नहीं किया है और हमने भी नहीं किया है, लेकिन वो पूरा पाप हमको मिल जाता है, हमारे माथे आ जाता है वो। और यदि उसने किया है वो और फिर हम उसकी निंदा कर रहे हैं तो 50% उसका हमारे अकाउंट में आ जाता है। मतलब निंदा करने से दोनों प्रकार से हमारा नुकसान ही हो रहा है। यदि हम निंदा कर रहे हैं तो कम से कम 50% पाप उसका हम अपने माथे ले रहे हैं, 50% वो भोगेगा, हमने उसका बाकी का कम कर दिया, 50% हमने ले लिया। और यदि उसने किया नहीं है तो 100% और ले लिया, तो और नुकसान है। इसलिए निंदा करना ही नहीं है, चुगली नहीं करना। निंदा से बचना साधक के लिए बहुत आवश्यक है। ये दूसरों में गुण और दोष देखकर राग द्वेष करना, ये आध्यात्म पथ के सबसे बड़े शत्रु हैं। 3.34 में भगवान ने कहा है। इसलिए दोष देखें तो किसमें देखें? स्वयं में देखें और हटाएं उसे। दोष पराये देख कर चला हंसत हसंत, अपने याद ना आवइये जिनके आदि ना अंत। बेटा गिना रहा था मुझे अपने परवरिश की खामियां, मुझे अपनी वालिद की बेगुनाही याद आ गई। जब हमको अपना बेटा बताए कि भाई आपने मेरे को ऐसे पाला है और कोई क्या किया आपने ये मेरे लिए, तो हमें याद आता है कि भाई हमने भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही किया। तो वैसी स्थिति है, इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी है। भक्त सर्वत्र कृष्ण दर्शन करता है, इसलिए वह क्रोधी व्यक्ति में तो दुर्वासा ऋषि को देख लेता है, लोभी व्यक्ति में वामन भगवान को देख लेता है,
भगवान के विभिन्न रूपों में भगवान की लीला कर रहे हैं, ऐसा देखने वाला भला किसी की बुराई निंदा चुगली कैसे कर सकता है। और निंदा रस प्रबल है, निंदा में रस आता है, इसलिए इससे बचें, इससे बहुत बचने की आवश्यकता है। और दया भाव होना चाहिए, प्राणी मात्र पर दया होनी चाहिए, है ना। और फिर अलोलुप्तम, संसार विषयों में लालच नहीं होना चाहिए, इंद्रिय लोलुपता नहीं हो। काम क्रोध लोभ में भगवान ने नरक के दरवाजे बताए इसी अध्याय में। भगवान ने बताया 16.21 में भगवान ने काम क्रोध और लोभ को नरक का दरवाजा बताया है। तो अलोलुप्तम होना चाहिए। देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीव, है ना। रूखी तो आधी भली, सारी दुख संताप, जो चाहेगा चुपड़ी तो बहुत करेगा पाप। तो जब हम बहुत, हमारे सामर्थ्य से ज्यादा चाहते हैं धन, हमारे सामर्थ्य से ज्यादा चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ पाप बन जाता है हमारे हाथों। तो वो पाप से बचना चाहिए। जो है हमारे पास में उसमें प्रसन्न रहे हम, क्योंकि भगवान ने जो परिस्थिति दी है ना, और जिसको दुख भरी दी है वो ज्यादा अच्छी है। क्योंकि दुख भरी देने से हमारे पाप कट रहे हैं, भगवान और नजदीक बुला रहे हैं। इंद्रेश प्रभु का कल मैं सुन रही थी कि जिसको क्रोध नहीं आ रहा, जो दुख पा रहा है जीवन में, भगवान उसको बहुत पास बुला रहे हैं। भगवान मतलब उसका भी अंतिम जन्म है ये, यही मान ले हम, है ना। उस अगर ये उसको भोगने नहीं लग जाए, वो दुख को भी भोगता है, दुख में दुखी होकर भोगता है, सुख में सुखी होकर भोगता है। इसलिए भोगना नहीं है दुख को, प्रसन्न रहना है, भगवान की दी हुई परिस्थिति में प्रसन्न रहना है। मार्दवम कोमलता, जैसे भगवान ने आर्जवम बताया ऊपर। आर्जवम का मतलब शरीर संबंधी सरलता को आर्जवम कहते हैं, और अंतःकरण संबंधी सरलता को मार्दवम कहते हैं। और हीर लज्जा, लज्जा कैसी हो, शास्त्र लोग मर्यादा के विरुद्ध कोई काम करने में संकोच होता है ना, उसको लज्जा कहते हैं। तो हमारा अहमता यदि बदली जाएगी, जैसे चोर होता है कोई, तो चोरी करता है तो पहले अपने आप को चोर मानता है ना, तभी तो चोरी होती है। तो चोर अपने आप को चोर मानता है, वैसे ही यदि हम अपने आप को संसार का मानेंगे तो गलत काम होंगे, हमसे लज्जा नहीं आएगी गलत काम करने में। और अन्यथा यदि हम मानेंगे मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान ही केवल मेरे हैं, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, तो हमको लज्जा आएगी गलत काम करने में। हम तो भगवान के हैं, हम कैसे कर सकते हैं, मैं तो भक्त हूँ। तो इस प्रकार से लज्जा भी दैवीय गुण बताया गया है। और चपलता जो है इसके विपरीत आसुरी गुण बताया गया है। तो चपलता का अभाव होना चाहिए। तेज कहा, फिर तेज क्षमा, है ना। धृतिर सोचम द्रोह, ये कहा तीसरे श्लोक में। तो तेज का मतलब संत महापुरुषों के अंतःकरण में दैवीय गुणों का प्राकट्य होने से चेहरे पर तेज आ जाता है, उनके चेहरे पर हाव भाव में सात्विक प्रखरता रहती है, उनके आभा मंडल उनका अलग ही रहता है। तो उनके सानिध्य में निषिद्ध आचरण करने वाले को भी ऐसा लगता है नहीं ये मैं नहीं कर सकता, इनका आभा मंडल का प्रभाव होता है वो, तो उसको तेज कहते हैं। क्षमा, क्षमा दंड देने की सामर्थ्य होते हुए भी यदि हम किसी को क्षमा कर दें तो वो क्षमा कहलाती है। जब ममता व स्वार्थ के बिना अनिष्ट करने वालों को भी लोक परलोक में कोई उसको, कई बार तो हम कह देते हैं कि हाँ चलो हमने यहाँ तो माफी दे दी उसको, लेकिन हम कहते हैं भगवान देख रहे हैं, भगवान देख लेंगे इसको, भगवान तुम न्याय करेंगे। इसका मतलब हमने उसको दंड दे दिया, एक तरह से श्राप दे दिया या कोई दुराशीष दे दी। तो वैसी क्षमा नहीं, लोक में भी उसका कोई कष्ट नहीं हो, परलोक में भी उसका कोई कष्ट नहीं हो, अनिष्ट कर रहा है हमारा तब भी, तो वो होता है क्षमा। अब पृथ्वी का भी एक नाम क्षमा है। हम कितना ही खोद रहे हैं पृथ्वी को, पानी निकाल रहे हैं उसके अंदर से, पूरे दिन चप्पलों से पैरों से कुचल रहे हैं उसको, पृथ्वी को, लेकिन फिर भी वो टिकी हुई है, क्षमा कर रही है हमको, बात बात पे क्षमा कर रही है हमको। तो भगवान कृष्ण का जब स्वधाम की लीला हुई तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय चरण कमल के जो तालू है ना, उसमें रक्त कमल के समान दिखाई दिए वो। और तो उसको देखकर जरा नाम का व्याध था ना, वो बाण चला देता है, और भगवान के उससे रक्त की धारा बहने लग जाती है पैर से। लेकिन भगवान उस पर जरा सा भी क्रोध नहीं करते, उसे सशरीर उच्च लोकों में भेज देते हैं। जो व्याध उन पर तीर चलाता है ना उसको, तो उसे और महर्षि दयानंद सरस्वती की भी कथा हमने सुनी होगी। उनका जो रसोइया होता है उनको जानबूझकर दूध में जहर मिला के दे देता है, तो भी वह उसको पीछे के दरवाजे से सकुशल रवाना कर देते हैं कि तुमको मेरे अनुयायी जान लेंगे ना तो मार डालेंगे, तो इसलिए तुम यहां से भाग जाओ। तो ऐसा क्षमा है, क्षमता करने की, उस पर सजा देने की, लेकिन सजा नहीं दी उसको, बल्कि उसको क्षमा कर दिया। और धृति,
धृति का मतलब क्या है? अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित ना होना, धारण करने की, जो धैर्य धारण करने की। शौचम, बाहर भीतर की शुद्धि होना, ध्यान रखना। हम कहते हैं भाई क्या नहाना नहाना वाना क्या है, कुछ नहीं रखा है इसमें, भगवान का ध्यान रखना चाहिए। देखो कर्माबाई भी तो थी जो खिचड़ा खिला देती थी बिना नहाए भगवान को, तो हम भी कर सकते हैं। तो भाई कर्माबाई के भाव और हमारे भावों में बहुत अंतर है, क्योंकि कर्माबाई के भाव बहुत अलग थे और हमारे भाव आलस्य प्रमाद के कारण हम ऐसा करेंगे कि शौच का ध्यान नहीं रख रहे, और हम कह रहे हैं कि नहीं हम तो नहीं रखेंगे इस सब चीजों का ध्यान। तो ये शौच का ध्यान रखना चाहिए। एक से दूसरा स्वतः बढ़ता है, क्योंकि तो हमारा अनुभव है यदि प्रातः पेट साफ नहीं होता ठीक से तो हमारी मन बुद्धि विक्षिप्त सी रहती है, हमने अनुभव किया होगा। अतः शरीर की शुद्धि बहुत आवश्यक है। स्वामी जी महाराज करते थे, स्वामी जी महाराज भी बहुत शरीर शुद्ध शुद्ध रखते थे, व्यायाम रोज करते थे। 100 वर्ष की आयु हो गई थी तो भी थोड़ा बहुत व्यायाम रोज करते थे। स्वामी जी महाराज 4 तरह की बाह्य शुद्धि बताते हैं। कौन कौन सी? शारीरिक। शारीरिक कौन सी है? जो भी मन इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जा रहा है वो शुद्ध होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई हम गलत पिक्चर देख रहे हो, कि कोई टीवी में कोई सीरियल देख रहे हो, कि कोई इस तरह का। तो जो भी शरीर से हम ग्रहण कर रहे हैं, भोजन इत्यादि कर रहे हो, है ना, वो सब पी रहे हो खा रहे हो, ये सब शारीरिक जो मन इंद्रियों और शरीर द्वारा ग्रहण किया जा रहा है वो शुद्ध है कि नहीं, उसकी शुद्धता पर विचार किया जाए, स्वामी जी महाराज कहते हैं। दूसरा बताते हैं वाचिक, कि सत्य प्रिय और हितकर बोलना, ये वाणी का तप है। तो ये वाचिक शुद्धि होनी चाहिए, कि हम गाली नहीं दे रहे, मुंह से कोई गलत शब्द नहीं कह रहे, सत्य कह रहे हैं, क्योंकि ये सब वाचिक शुद्धि है हमारी, अशुद्ध कर देता है नहीं तो हमारी जुबान को ये वाचिक का शुद्धि कर देता है। तो हितकर बोलना, सत्य बोलना, प्रिय बोलना। कहते हैं ना वो, कोयल काको, क्या धन हरे, कागा काको लेत, मीठी वाणी बोलकर अपनो यूं अपनों कर लेत। तो कोयल तो अच्छी लगती है क्योंकि मीठा बोलती है, और कौवा सब भगाते हैं क्योंकि बुरा बोलता है। तो इसलिए सत्य प्रिय और हितकर बोलना वाणी का तप है। और कौटुंबिक शुद्धि बताई। कौटुंबिक शुद्धि का मतलब क्या है? कि धृतराष्ट्र नहीं बने, क्षमता व आवश्यकता के अनुसार कुटुंब की सहायता करें, प्रेम करें, और वर्ण संकरता से दूर रहें, है ना, ये कौटुंबिक शुद्धि है। और आर्थिक, आर्थिक का मतलब है न्यायपूर्वक धन का अर्जन करना, और तत्पश्चात शास्त्रों के अनुसार सबकी सेवा में लगाना, अपने अर्थ की शुद्धि है, पैसों की शुद्धि है। यदि पैसा अशुद्ध रहे, अशुद्ध रहेगा नहीं, तो यदि हम शास्त्रों के अनुसार सबकी सेवा में नहीं लगाएंगे उसको, तो अशुद्ध धन हो गया वो। स्वामी जी ने विस्तार से बताया है ना। तीसरे अध्याय में देखा था ना, 5वें में था या किस में था, कि वो चोर है जो अपने अपने आवश्यकता से अधिक अपने पास रखता है और उसको दूसरों के लिए नहीं देता है, तो वो चोर है और उसको दंडे पड़ने चाहिए। तो ये इस प्रकार से स्वच्छता जो होती है वो शुद्धता शास्त्रों को लेकर, अर्थात शास्त्र गम्य होती है। जैसे किसी की जीव की हड्डी अशुद्ध मानी गई है लेकिन शंख शुद्ध माना गया है। किसी जीव का मलमूत्र त्याज्य माना गया है लेकिन गाय का गोबर और गोमूत्र परम शुद्ध माना गया है। तो इसलिए हमें शास्त्र ज्ञान होना आवश्यक है इसमें, नहीं तो हम मूत्र को और मल को अगर गलत ही मान लेंगे तो गाय के गोबर पे भी नहीं, जबकि पंचगव्य से तो के बिना तो कोई हवन नहीं होता, जनेऊ कोई संस्कार शादी वादी कुछ भी नहीं होता उसके बिना, तो वो परम पवित्र माना गया है ना। तो ये इस प्रकार से कहते हैं। और अद्रोह, अद्रोह का मतलब क्या है? क्रोध और द्रोह में फर्क है। क्रोध तो तात्कालिक जलनात्मक वृत्ति है और कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है, लेकिन द्रोह क्या होता है? भविष्य में भी रहती है वो। द्रोह वृत्ति ज्यादा घातक है, कि हम हमेशा इससे द्रोह रखेंगे, मतलब हम इससे बदला लेंगे, इससे हमेशा हमारा द्रोह, हमारा द्रोही है ये, ऐसा। जैसे धृतराष्ट्र थे, धर्मराज युधिष्ठिर थे ना, अजात शत्रु कहलाते थे वो। क्यों? क्योंकि वो किसी से भी द्रोह ही नहीं रखते थे। तो कई बार हम इष्ट उपासना के कारण भी आपस में द्रोह रख लेते हैं, वो अच्छा नहीं है ना, द्रोह नहीं रखना चाहिए किसी से भी। और नाते मान्यता, मान को ना चाहना, नहीं तो हमारे पेट में गुदगुदी होती है कोई मान सम्मान कर रहा हो, माला पहना रहा हो तो, लेकिन उसको ना चाहना। स्वामी जी महाराज तो इसके बहुत खिलाफ थे। स्वामी जी महाराज कहते थे ना मुझे माला पहनानी है, ना मेरे पैर छूने हैं, ना मेरी फोटो खींचनी है, ये मान बढ़ाई शॉल उड़ाना ये सब नहीं। मान बढ़ाई की चाह जो होती है ना, वो कामना का सूक्ष्मतम स्तर है। लगता तो है हमको कि हमारे अंदर कोई कामना नहीं है, लेकिन बहुत सूक्ष्मतर स्तर है ये मान को चाहना।
मेरा सम्मान हो रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है उससे। तो साधक इंद्रिय विषयों से हट जाता है, लेकिन मान बढ़ाई की वासना बहुत अंत तक उसके साथ रहती है। यहाँ तक कि वह सामान्य व्यक्तियों से तो मान चाहता है, लेकिन आदरणीय और पूजनीय व्यक्ति जैसे गुरु माता इत्यादि से भी चाहता है वो। अपने मतलब जो जप तप ध्यान ज्ञान इत्यादि कर रहा है, तो उसको लेकर मान चाहता है वो। अमानता, तुलसीदास जी कहते हैं, हे हरि कवन जतन भ्रम भागे, देखन सुनत विचारत, यह मन निज स्वभाव नहीं त्यागे, भगति ज्ञान वैराग्य सकल साधन यही लकी उपाजे, को भल कहऊ देव कछु यह वासना उड़ते उड़ते न जाई। विनय पत्रिका में लिखते हैं कि हमारे हमारे जो अंदर अंदर हम महसूस कर रहे हैं कि ये उसके अंदर जो ये हमारे अंदर देखना सुनना विचारना, ये स्वभाव जाता नहीं है हमारे अंदर से जतन करने पर भी। और भक्ति ज्ञान वैराग्य सकल साधन यही लगी उपाय, ये कि हमको जब तक हम भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं धारण करेंगे, तब तक हमारे ये लगेगा कि कौन कुछ दे दे, कौन कुछ ले ले, ये वासना हमारे अंदर से जाने वाली नहीं है ना। तो सत सुखरूप मानने का भ्रम का उपाय कैसे दूर किया जाए? तो इसके लिए ज्ञान भक्ति और वैराग्य के द्वारा इसको दूर किया जाए। कोई मुझे अच्छा कहे, कोई मुझे कुछ दे दे, ये वासना नहीं तो नहीं जाएगी। तो साधक को यदि अपने गुण को लेकर किसी में विशेषता दिखती है, किसी गुण को, या अपने में दिखती है किसी और में दिखती है, तो उसको क्या करना चाहिए? इसका अर्थ ये जान लेना चाहिए अभी वो गुण पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ है। यदि अपने अंदर कोई विशेषता दिख रही है अभी भी, इसका मतलब अभी कुछ कमी रह गई है उस विशेषता में, वो पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ। क्योंकि जैसे ही वो पूर्ण प्रकट हो जाएगा ना, तो फिर वो दिखना बंद हो जाएगा, स्वयं में आ जाएगा ना, फिर दिखना बंद हो जाएगा। यदि लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं मेरे अंदर ये बहुत बड़ा गुण है, यदि ये लग रहा है, तो इसका अर्थ है कि वो गुण पूरी तरह से अभी प्रकट नहीं हुआ है। और जो साधक होता है वो तो यही मानता है कि सब तो सम्मान योग्य है और मैं सम्मान के योग्य नहीं हूं। सब ही मान प्रद आपू अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी, कि सब मान के योग्य हैं। श्री राम भगवान ने कभी अपना सम्मान करवाया कि किसी से? चाहते ही नहीं वो तो। दूसरों का ही सम्मान कर रहे हैं, शबरी माता मिली तो उनका सम्मान कर रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं, नीच से नीच तरह को बहुत सम्मान कर रहे हैं, माथे बिठा रहे हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सबका सम्मान किया, सबको मान दिया। वैसे ही तो सांसारिक भोग संग्रह करना जिसका उद्देश्य है, ऐसे पिंड प्राण पणायन पोषण लोगों की आसुरी अनंत आसुरी संपत्ति का भी विस्तार सिर्फ 6 संपत्तियों में करते हैं भगवान। अब अगले श्लोक में कौन पढ़ेंगे? अब ब्रिजनंदन शर्मा सर पढ़ेंगे क्या 5वां श्लोक? चौथा, सॉरी, चौथा पढ़िए। अनम्यूट करो अपने आप को पहले, माइक दबाओ। नहीं हुआ, गायब ही हो गए। हाँ हाँ, आप करो, बोलो अब। वापस म्यूट कर लिया आपने, आप करो दोबारा, एक बार ही दबाओ, एक बार ही दबाओ माइक को। नहीं दब रहा है आपसे, चलो कोई बात नहीं, आपसे नहीं हो पा रहा है म्यूट, अनम्यूट। हीरालाल सर आप ही पढ़ो फिर। श्रवणमल शर्मा शर्मा सर पढ़ेंगे क्या? पढ़ो, चौथा पढ़ो फटाफट, जल्दी से अनम्यूट करो अपने आप को, टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, अनम्यूट तो करो पहले माइक, फिर पढ़ो। आप लोगों को नहीं आता है। दम हाँ, हरे कृष्णा, आप पढ़ो। हाँ, दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः परुषमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य परं संपद संपदमासुरीम्। हे प्रधानंदन पढ़ो।
हे प्रथानंदन, दंभ करना या घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना, अविवेक का होना भी, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हरे हैं। कृष्ण, हरे कृष्ण। तो अब भगवान क्या बता रहे हैं? आसुरी संपदा के लक्षण बता रहे हैं। दंभ, दर्प, ये बता रहे हैं। अभिमान, क्रोध, पारुष्य। तो दंभ क्या है? दो प्रकार के होते हैं दंभ। सद्गुण सदाचारों को लेकर भी होते हैं और दुर्गुण दुराचारों को लेकर भी होते हैं। मतलब जो है नहीं वो दिखाना, अपने इतर अपनी जो धर्मात्मा, दानी, विद्वान, गुणवान, गुण प्रकट करना है नहीं फिर भी। तो कई बार साधक अपनी भी आर्थिक सामाजिक लाभ लेने के लिए, हंसी अपमान से बचने के लिए, पद प्रभाव में अपनी ऊंची धनी व्यक्ति के साथ सिगरेट शराब आदि पीने लग जाता है। तो वो कौन सा हो गया? दुर्गुण दुराचारों को लेकर दंभ हो गया। है नहीं बेचारा वो ऐसा, लेकिन साधक है वो तो। लेकिन वो क्या कर रहा है? अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, उन लोगों के बराबर दिखाने के लिए ये काम करने लग जाएगा। तो ये दुर्गुण दुराचारों को लेकर दंभ है। और सद्गुण सदाचारों को लेकर दंभ क्या हो गया? कि अपने आप को ज्यादा दानी दिखाना। कोई बड़ा आदमी साथ में गया है तो 100 रुपए दान करने थे, 500 का नोट निकाल के दान कर दिया दिखावे के लिए। तो ये क्या हो गया? सद्गुण सदाचारों को लेकर अपना अपने आप को वो प्रकट करना, बताना। तो या फिर मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, मैं तो हमेशा भक्ति करता हूँ। इस प्रकार जो दंभ रहता है ना, माला हम कर रहे नहीं है वैसे तो, लेकिन दूसरा कोई आ रहा है तो एकदम जोर जोर से हिल हिल के माला करने लग जाए, तो ये सद्गुण सदाचारों को लेकर और दुर्गुण दुराचारों को लेकर दंभ होता है। फिर है दर्प। दर्प का क्या मतलब है? धर्म, वैभव, धन, वैभव, जमीन जायदाद, मकान, परिवार आदि को लेकर, ममता को लेकर जो बड़प्पन हमारे अंदर अनुभव होता है, जैसे मेरा संप्रदाय कितना ऊंचा है, मेरे गुरु कितने प्रभावशाली हैं, ये सब घमंड है, दंभ है ये, सॉरी दर्प है ये। तो ये भी इससे, ये आसुरी संपद है, इससे बचना चाहिए हमको। अभिमान, अहंकार, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को लेकर जो हमारे अंदर अहमता आती है, उसको अभिमान कहा जाता है। अर्थात विद्या, बुद्धि आदि भीतरी चीजों को लेकर अपने में जो बड़प्पन का अनुभव होता है ना, अहंकार। कि जैसे मैं कितना कुलीन बुद्धिमान हूं या सुंदर हूं, ये अभिमान है। स्वामी जी क्या कहते हैं कि यहाँ अभिमान और दर्प दोनों में से कोई भी एक आता है, वहां अभिमान के अंतर्गत ही दर्प और दर्प के अंतर्गत ही अभिमान आ जाता है। तो आसुरी संपत्ति का मूल अभिमान है, जो अज्ञान से होता है। यानी अभिमान पहले आता है, फिर दर्प आ जाता है। अहंकार आता है पहले तो, फिर घमंड आ जाता है। घमंड बाहरी है ना, और अभिमान अंदर है, अंदर का है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही आसुरी संपद है। तो दैवीय संपत्ति का भी यदि अभिमान हो तो दैवीय संपत्ति भी आसुरी हो जाती है। जैसे कि हिरण्यकश्यपु था, हिरण्याक्ष था, रावण, कुंभकर्ण, ये अच्छे थे पहले तो, लेकिन इनको क्या हो गया? दैवी संपत्ति का घमंड आ गया अपने अंदर। मेघनाद, ये इन्होंने कोई कम तप नहीं किया था, खूब तप किया था इन्होंने। दक्ष प्रजापति का यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ था, लेकिन उद्देश्य क्या था उनका? आसुरी संपत्ति की प्रमुखता थी उनके अंदर, इसलिए उनका विनाशकारी फल हो गया उसका। दुर्जनों की विद्या विवादार्थ, धन पर गर्व हेतु, शक्ति पर पीड़न के लिए होती है, जबकि सत्पुरुष की विद्या कैसी होती है? ज्ञानार्थ होती है, धन दानार्थ होता है, शक्ति अन्य के रक्षण के लिए होती है। मतलब यदि, तभी तो कह रहे हैं अर्जुन को क्षत्रिय है तू। क्यों? क्योंकि तेरी जो शक्ति है ना, वो दूसरों की रक्षा के लिए है। तो धर्म की रक्षा करनी है तुझे, स्वयं की नहीं, धर्म की रक्षा करनी है। कोई धनी है तो उसको क्या करना है? दान करना है। कोई विद्या है तो उसको ज्ञान देना है सबको उस विद्या का। तो ये जो है ये दैवीय संपद है। और इसके विपरीत यदि कुछ है तो वह आसुरी संपद होती है। क्रोध, अभी हमने देखा था अक्रोध। वैसे ही क्रोध जो होता है ना, वो अनिष्ट करने वाला है, आसुरी संपद है। यदि कोई क्रोधी है तो वो आसुरी स्वभाव वाला है, आसुरी संपत्ति कहलाएगी वो। क्रोधी, क्रोधी भक्त का लक्षण नहीं है क्रोध करना, क्योंकि क्रोध एक ऊर्जा होती है, एक मानसिक संवेग होता है, लेकिन प्राय हम इसका नकारात्मक प्रयोग प्रयोग करते हैं। जबकि सिद्ध महापुरुष, गुरु आदि भी कई बार क्रोध करते हैं, लेकिन वह क्रोध का दिखावा करते हैं। लेकिन उनका जो क्रोध होता है ना, वो स्वांगवत होता है, उनके अंतःकरण में उससे कोई परेशानी नहीं होती है।
हमारा तो अंतःकरण, हमें तो बीपी हाई हो जाता है, पसीने आ जाते हैं, गुस्सा आने लग जाता है, चीजें उठा के फेंक दें ऐसा लगने लग जाता है। लेकिन उनका क्रोध कैसा होता है, सिद्ध महापुरुषों का, गुरु का, सिर्फ दूसरे के कल्याण पे दृष्टि होती है, स्वयं का भी अनिष्ट नहीं होता, तो उनके कल्याण के लिए होता है। ऐसा क्रोध को सदाचार कोप कहा जाता है। माता पिता भी अपने बच्चे पर क्रोध करते हैं, जैसे जो देश, परिवार, समाज, संगठन के उत्थान के लिए, नियमन के लिए आवश्यक है, तो ये आवश्यक है। किसी पास के किसी देश ने अगर हमारे खिलाफ कुछ किया, तो देश के प्रधानमंत्री को क्रोध आना चाहिए, है ना। तो ये इस प्रकार से होता है। तो एक बार एक महात्मा उदयनाचार्य जी कह रहे हैं इसमें, भगवान जगदीश के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी गए और मूर्ति के सामने खड़े होकर स्तुति करने लग गए। घंटे हो गए कई सारे, लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिए साक्षात। तो उनकी भक्ति के उद्वेग में चिल्लाकर उन्होंने कहा, हे जगदीश, ईश्वरत्व के ऐश्वर्य के मदबत्त होकर तुम मेरी अवहेलना कर रहे हो। क्या तुम भूल गए हो क्या, जब बौद्धों ने तुम्हारे अस्तित्व पर संकट ला दिया था, उस समय यदि पुष्पांजलि आदि ग्रंथों का निर्माण करके मैं तुम्हारी सत्ता का प्रतिस्पादन नहीं करता, तो बौद्धों के निरीश्वरवाद का भयंकर झंझावात तुम्हें उखाड़ कर ले जाता। ऐसा कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों, इतना भगवान के दर्शन के लिए वो उतावले थे उस समय। क्रोध आया उनको कि मुझे क्यों नहीं दे रहे भगवान दर्शन। तब भगवान ने तत्काल दर्शन दे दिए, उनको कृतार्थ कर दिया। तो ऐसा क्रोध भी विचित्र है। और कठोरता, तो क्रोध हो लेकिन कैसा हो वो बताने की प्रयास हो रही है। क्रोध वैसे आसुरी संपदा के लक्षण है, बिना मतलब क्रोध नहीं होना चाहिए। स्वयं के लिए जनरली हम लोग किस लिए करते हैं, कामना पूर्ति पर ठेस लगने पर क्रोध करते हैं, वो क्रोध जो है वह आसुरी है। लेकिन देश के कल्याण के लिए, समाज के, अपने पुत्र पुत्री के कल्याण के लिए यदि कोई क्रोध किया जाता है, तो वो क्रोध का नाटक, ऐसा तो भगवान श्री राम ने भी किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी किया क्रोध, तो वैसा क्रोध अच्छा है। कठोरता, शरीर शारीरिक कठोरता, ऐंठ अकड़ कर चलना, टेढ़ा मेढ़ा देखना, वाणी की कठोरता, कठोर बोलना, है ना, गंदा बोलना, किसी के मन को चोट पहुंचा देना, ये कठोरता है वाणी की। और हृदय की कठोरता, यदि मुसीबत में कोई पड़ा हुआ है लेकिन हमारे अंदर दया का भाव नहीं आ रहा उस समय, ये कैसी कठोरता है, ये हमारे हृदय की कठोरता है। तो और अज्ञान, अज्ञान क्या है, अपने आप को शरीर समझना, ये सब कौन से हैं, आसुरी संपदा के लक्षण है, भगवान ने कहा। तो सत्संग स्वाध्याय से विवेक जागृत हो जाता है, लेकिन आसुरी व्यक्ति की चित्त पर तो कामना और भोगों की सघन धूल चढ़ी हुई है, फिर उसका कल्याण कैसे होगा। ये हमारे अंदर आ सकता है भाई, आसुरी संपदा वाले का कल्याण फिर कैसे होगा। तो कल्याण तो विवेक के सदुपयोग से ही होगा। सत्संग स्वाध्याय वो करना नहीं चाहता, तो भगवान क्या देते हैं उसको, एक शॉक थेरेपी देते हैं, घोर प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं, ताकि उसकी तंद्रा टूट जाए, भोगों से वैराग्य हो जाए, जागृति आ जाए। जैसे कोरोना में हमारे अंदर दी थी हमको, लेकिन उसके बाद में भी यदि जागृति नहीं आती तो फिर भगवान 84 लाख की योनियां देते हैं। तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता, तो कृपा पूर्वक लंबे समय तक आईसीयू में रख देते हैं, फिर शुद्ध करके वापस से शरीर रूपी रथ देते हैं और फिर रण क्षेत्र में उतार देते हैं वापस से। इस प्रकार से भगवान देते हैं। तो दैवीय और संपत्ति, हमने आसुरी संपत्ति का विस्तार से वर्णन किया। अब भगवान अपने आत्मस्वरूप की ओर ध्यान दिलाकर हमें समस्त चिंता और तनाव से मुक्त होने की प्रेरणा देते हैं। तो ये हमने पढ़े 16 तो लक्षण इसके दैवीय संपत्ति के, और बाकी के आसुरी संपत्ति के हमने लक्षण पढ़े 6, 26 तो हमने पढ़े दैवीय संपत्ति के और 6 पढ़े आसुरी संपत्ति के, है ना। अब अगला श्लोक देखते हैं भगवान क्या कहते हैं इसमें। सुनीता मैडम पढ़ेंगी, सुनीता जैन मैम कहाँ है। लिखा था उन्होंने वो यस मैम। हाँ पढ़िए। हाँ हाँ। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरीमता माशु च संपदम दैवीम भिजातोसी पांडव। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक मत करो। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। देखिए भगवान ने पहले भी यही कहा था ना,
मतलब लास्ट में भी भगवान ये कहेंगे माँ सुच, तो जहां भी माँ माँ सुच कहते हैं ना, तो क्योंकि अर्जुन को चिंता हो रही है कि अरे मेरा कल्याण कैसे होगा, तो भगवान यहाँ पर उसको कहते हैं कि तुम क्यों चिंता करते हो पांडव, तुम तो दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, माँ सुच, तुम चिंता मत करो, इसलिए तुम शोक मत करो। दैवीय संपत्ति मुक्ति के लिए है और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। तो जब आसुरी संपत्ति होगी हमारे अंदर, जो 6 लक्षण भगवान ने बताए हैं, तो फिर मुक्ति नहीं हो पाएगी, बंधन होगा। और यदि दैवीय संपत्ति होगी तो फिर मुक्ति हो जाएगी। तो माँ सुचय जो शब्द है ना, 2 बार आया है। एक बार तो भगवान ने यहां पर माँ सुचय कहा है 16.5 में, और वहां पर कहेंगे भगवान 18.66 में। तो यहाँ यह पद साधन के विषय में आया है, और 18वें अध्याय में सिद्धि के विषय में आया है, सिद्धि के विषय में चिंता नहीं करने के लिए आया है। तो अतः साधक को दोनों विषयों में चिंता नहीं करनी चाहिए, ना तो साधन के विषय में करनी चाहिए, ना सिद्धि के विषय में करनी चाहिए, कि मेरा साधन बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस विषय में भी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, लगे रहना चाहिए। और सिद्धि प्राप्त होगी कि नहीं होगी, इस बारे में भी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता तो करनी ही नहीं चाहिए भक्त को। और नरसिंह भगत भगवान के अनन्य भक्त हैं, भगवान स्वयं नरसिंह जी की तरफ से नरसिंह जी का भात भरते हैं ना, कितना भरा भगवान ने भात, सोना बांटा, और नरसिंह जी मस्त बस सत्संग में लगे हैं। तो महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के उकसाने पर भीष्म पितामह द्वारा रोजाना 10,000 पांडव सेना के वीरों को मारने की प्रतिज्ञा ले ली। किसने? भीष्म पितामह ने। अर्जुन निश्चिंत होकर उस रात को सो रहे हैं। भगवान गए उसके उनके पास में शिविर में, और अर्जुन को जगाते हैं कि तुमको पता नहीं है क्या भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा ले ली है, रोजाना 10,000 पांडव सेना के वीरों को मारेंगे वो। तो अर्जुन कहते हैं हे केशव, मुझे तो अच्छे से पता है, और मुझे तो करना ही क्या है, मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना है, मुझे मेरी चिंता करने से क्या होगा, आप बताएं आपकी क्या आज्ञा है अब। तो ऐसा ऐसा निश्चिंत कैसे है वो, देखिए। तो इसका हम गलत अर्थ निकाल लेते हैं, खाने पीने सोने धन कमाने इत्यादि में तो हम मनमानी करते हैं, मतलब हम निश्चिंत नहीं हो जाए, हम सचिन कह रहे हैं खाने पीने धन कमाने में तो हम मनमानी करेंगे, खूब खाएंगे खूब कमाएंगे खूब सोएंगे। लेकिन भजन ध्यान की बात आती है तो कहते हैं अरे भगवान देख लेंगे, भगवान है ना, भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा। तो ये झूठा आश्रय है, ये अकर्मण्यता है एक्चुअली, प्रमाद है, आलस्य है। इसे अपने जीवन में प्रवेश नहीं देना चाहिए हमको। पूरे तन मन धन से संसार की सेवा में लग जाना चाहिए, और जहां है वहीं भगवान को अपना मानकर चिंता नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। जो हमारा मालिक है वो चिंता करे, मैं चिंता क्यों करूं। स्वामी जी क्या कहते हैं? चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद। तो कौन? जिसने जाया है, जिसने पैदा किया है वो पाल लेगा, चिंता क्या है मेरे को, है ना। तो बस ये बात है, चिंता नहीं करनी है, लेकिन साधन में कमी भी नहीं छोड़नी है आलस्य प्रमाद के कारण। तो हम हैं भगवान के बिल्कुल, पर मान रखा है कि मैं अमुक देश का हूँ, मोहल्ले का हूँ, गांव का हूँ। तो ये देश गांव मोहल्ला घर अपना नहीं है, आप यहाँ आए हो, इसलिए मेरी संपत्ति यह है कि आप आज से ये स्वीकार कर लो कि मैं भगवान का हूँ। स्वामी जी कहते हैं हर समय भगवान के ही होकर रहो, भजन करो तो भगवान के होकर करो। संसार के होकर भजन करोगे तो वह भजन बढ़िया नहीं होगा। भजन तो हो जाएगा लेकिन बढ़िया भजन नहीं होगा। कहते हैं ना मन नहीं लग रहा, ध्यान में बैठते हैं तो मन नहीं लगता। ध्यान में बैठते हैं तो मन कब लगता है? जब भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं तब। लेकिन जब हम संसार के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो फिर मन नहीं लगता उसमें, भगवान में। क्योंकि हम संसार के ओर रखे हैं, संसार में ही मन लग रहा है, तो फिर कहाँ से भगवान में मन लगेगा। तो अर्जुन के जीवन का एक भी उदाहरण नहीं मिलता जहां पर उन्होंने धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया हो। स्वर्ग लोक में भी उर्वशी द्वारा काम प्रलोभन दिए जाने पर भी अर्जुन क्या है, उसको माता रूप से नमस्कार करते हैं। यहां पर भी अर्जुन कह रहे हैं मैं त्रिलोकी के राज्य को ठुकराकर अपना कल्याण चाहता हूं, आप मुझे बताएं मेरा कल्याण कैसे होगा। तो अर्जुन अप्रतिम योद्धा है, उन्हें भगवान शंकर के ने युद्ध में संतुष्ट करके पशु पदार्थ दिया था, है ना। पशु पतास्त्र कहते हैं ना उसको, हाँ वो दिया था। तो लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई की आज्ञा पालन से हाथ बांधकर खड़े हो। तो अर्जुन देवी संपत्ति से युक्त है, इसलिए अर्जुन भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि देवी संपत्ति मूल गुण है। एक भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लेने के बाद, उनसे संबंध जोड़ लेने के बाद में देवी संपदा प्रकट होती है। तो भगवान उसको आश्वासन दे रहे हैं कि अर्जुन तुम चिंता मत करो, क्योंकि ये दैवीय संपत्ति तुम्हें सहज रूप से प्राप्त है। प्राय साधक दैवीय संपत्ति का अर्जन करता है, उसके लिए साधन प्रयास करता है,
इसी कारण अभिमान आ जाता है और ये अभिमान पतन करा देता है। और आसुरी संपत्ति का अभिमान इतना घातक नहीं है जितना दैवीय संपदा का अभिमान घातक है। इसलिए हमें बचना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रगति हो गई उसके बाद धड़ाम गिरेंगे, जितनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए उसके बाद धड़ाम गिरेंगे। इसलिए दैवीय संपदा तो प्रकट हो हमारे अंदर, लेकिन सावधान कि उसका अभिमान नहीं आ जाए, ये आवश्यक है। इससे बचना चाहिए। अभिमान की छाया में समस्त आसुरी संपद प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि, है ना, तो ये कह रहे हैं। तो परम श्रद्धेय शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि जितना ज्ञान हमें अभी वर्तमान में है, बस उसका आदर करते हुए जाने हुए असत का त्याग कर दें, तो दैवीय संपत्ति प्रकट हो जाती है। असत का त्याग दृढ़ निश्चय करते ही समस्त शास्त्र संत भगवंता हमारी सहायता करने लगेंगे। हमें विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है। अधिक ज्ञान शाब्दिक भी पतन करवाने वाला होता है। मूल दोष ये है कि शरीर संसार की सत्ता और महत्ता को स्वीकार करके उसके साथ संबंध जोड़कर हम ये कहें कि भगवान, उससे तो अच्छा हम ये करें कि भगवान कृष्ण की सत्ता को स्वीकार करें और संसार की सत्ता को से की महत्ता को स्वीकार नहीं करें, उससे विमुख हो जाएं। अब भगवान क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण पहले घोषणा कर चुके हैं कि इस जगत में जितने भी प्राणी हैं वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से बने हुए हैं। 13.26 में कहा भगवान ने। और चेतन और जड़, इसकी मिलावट का नाम ही जीव है। अब इसी को आगे विस्तार से बता रहे हैं। कौन पढ़ेंगे अब? किसी का कैमरा तो ऑन नहीं दिख रहा। सुनीता मैम ही पढ़ रहे हो क्या? वापस पढ़ो। हाँ मैम। अगला पढ़ो आप, फिर उसके बाद हम गिरधारी सर से पढ़ाएंगे। ठीक है सर। दवौ भूत सर। जियालाल सर से पढ़ाएंगे। ओके 6 दवौ भूत सर्गो लोकस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। इस श्लोक में दो तरह के ही प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। दैवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया है। अब हे पार्थ, तुम मुझसे आसुरी को विस्तार से सुनो। हरे कृष्णा। लोकस्मिन पद कहा भगवान ने। द्वौ भूत सर्गो, दो तरह के प्राणियों की सृष्टि, देवी और आसुरी। देवी को तो भगवान ने कितना विस्तार से कहा। अब आसुरी को तो छह ही बताए उनके गुण, अब उनको विस्तार से बता रहे हैं। लोकस्मिन विशेष रूप से मनुष्य की ओर लक्ष्य, मनुष्य की ओर ही लक्ष्य है। तो मनुष्य जन्म मिला है, किसके लिए मिला है? भगवत प्राप्ति की योग्यता है। इसी आशा और विश्वास से भगवान मनुष्य को जन्म देता है। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है, इसलिए इसके लिए देवता भी तरसते हैं, श्रीमद् भागवतम में लिखा है ना। तो मानव मात्र को इस पृथ्वी लोक में भगवत प्राप्ति का अधिकार है। मानवेतर जो भी योनियां हैं, चाहे वो ऊंची हो चाहे नीची हो, सांप कुत्ता गधा देवता यक्ष आदि कोई अधिकार नहीं मिला। तो ऐसी विलक्षण मनुष्य जो हमको योनि मिली है, उसमें सत्संग भी मिल गया हमको, भगवत गीता पढ़ने के लिए मिल गई। तो भगवान की विशेष कृपा माननी चाहिए। और जब तक शरीर में प्राण है तब तक सत्संग करना है, गीता रामायण छोड़नी नहीं चाहिए। यही संकल्प हमारा कल्याण करवाने वाला है। तो इसलिए अब भगवान जो है वह आसुरी संपद को विस्तार से बताते हैं और कह रहे हैं पार्थ में शृणु। यहाँ देवी नाम भगवान का है कृष्ण प्राप्ति के लिए। देवी का मतलब देवताओं से नहीं है यहाँ पर, है ना, ये नहीं लगा ले कहीं हम दैवीय संपद का मतलब देवताओं से है। दैवीय संपद का मतलब है भगवान के जो गुण है वो दैवीय संपद है। भगवान श्री कृष्ण के जितने भी सद्गुण सदाचार हैं वे सब दैवीय संपदा हैं। उनके बारे में भगवान ने पहले ही विस्तार से बता दिया, इसलिए इस अध्याय में आसुरी संपदा का वर्णन शुरू करने वाले हैं। तो आसुरी संपत्ति भगवान से विमुख होने पर आती है। तो भगवान को नहीं मानकर परोपकार आदि का सहारा ले ले। कई बार हमको लगता है कि हम ये कितना कल्याण का कार्य कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, तो बस हमको भगवान को मानने की क्या आवश्यकता है, हम तो अच्छा ही कर रहे हैं सब। यदि भगवान मूल में नहीं है तो कितना भी बड़ा परोपकार हमको स्वर्ग आदि लोकों में तो ले जा सकता है, ब्रह्मलोक तक भी ले जा सकता है, लेकिन भगवान की प्राप्ति कल्याण नहीं कर सकता हमारा। तो इसलिए ये बात मानना चाहिए। और श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार करने के लिए निकलेंगे तो आसुरी संपत्ति के नए नए सुंदर सुंदर नामों के भी दर्शन होंगे हमको। अभी तो नया बैच शुरू होने वाला है, तो अपना पूरा जोर लगाइए सब
रजिस्ट्रेशन करवाने में नए लोगों का। श्रीमद् भगवत गीता हर एक सनातनी पढ़ ले। बाकी तो दूसरी धर्मों का तो छोड़ दो, हम कहेंगे भाई दूसरे विधर्मी नहीं पढ़ रहे, विधर्मी नहीं पढ़ रहे तो सनातनियों ने पढ़ ली क्या पूरी? हमारे समाज में है क्या, वो पढ़ ली क्या उन्होंने पूरी भगवत गीता रामायण वगैरह? तो रजिस्ट्रेशन करवाएं सबका। हमारे समाज में कितने होंगे, आपके सबके परिवारों में कितने होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ी है, तो उनको प्रयास करके करवाएं, लगाएं इसमें, है ना? तो सब करें। तो भगवान यही यहाँ पर कह रहे हैं कि आसुरी संपत्ति की खोज स्वयं अपने में करनी है, दूसरों में नहीं। और दैवीय संपत्ति की खोज स्वयं में भी करनी है और दूसरों में भी उसके उसके उसको प्रकट करना है। तो दैवीय संपत्ति भी आसुरी संपत्ति की वृद्धि करने वाली हो जाएगी यदि यह अभिमान रहेगा। तो गीता प्रचार के दौरान हमको बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं। जैसे आप कहेंगे गीता क्लास का फॉर्म भर दो, इतनी फीस जमा करा दो, तो कहेंगे कि पैसा हाथ में नहीं है। और पैसा वैसे हम नहीं मानते, पैसा, पैसे का कोई महत्व नहीं है। तो अभी तो मैंने शादी में लाखों लाखों खर्च कर दिया, गाड़ी भी नई, कई गाड़ी ले ली लाखों की, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास में, ये कहेंगे। तो गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना सब अच्छी बात है, लेकिन गीता में भगवान ने क्या कहा है? आप तो बस उस मूल को पकड़ लो कि कर्म प्रधान है और हम तो कर्म कर रहे हैं, भगवान जो देंगे उसमें हम संतुष्ट हैं। तो इस प्रकार से तुमको बहुत सारे, जब हम गीता प्रचार के लिए निकलेंगे ना, तो बहुत सारे दलीलें देने वाले लोग मिलते हैं। लेकिन जब कर्म फल छोड़ने की बात आती है, कर्म भोगी बनने की बात नहीं आती है, तब बहुत मुश्किल आती है, समझ नहीं आती। क्योंकि बहुत ये प्रिंसिपल है ना गीता के, ऊपर ऊपर से तो लगता है समझ में आ गए, लेकिन डीपली अगर हम जाएंगे तो समझ में नहीं आते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें पतन करवाने वाली हैं, ये भी नहीं समझ में आता है। तो और कई बार ये तो बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, मुझे भी सुनने को मिलता है ये, कि हमारे दादाजी तो बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, हमारे तो माहौल है गीता जी रामायण का, बहुत पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं हम, तो हमारी तो परंपरा चली आ रही है पीढ़ियों से। अभी हमने बड़ी भागवत गीता करवाई है, लाखों रुपए दे दिए, उसमें दान पुण्य करा दिया। तो ये तो कोई फायदा नहीं है बताने का। और अब ये कह रहे हैं, और या फिर ये कहेंगे कि अभी तो उम्र ही क्या है गीता पढ़ने की, अभी तो बहुत उम्र पड़ी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हमको क्या करना है, वो हमें अपना कार्य पूरा करना है, पुरुषार्थ करना है हमें तो अभी, है ना? ये है। तो अब भगवान आसुरी संपदा मनुष्यों का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं और अंत में जीव के इसकी प्रक्रिया बताएंगे, शुद्धिकरण की प्रक्रिया का भी वर्णन करते हैं। हरे कृष्णा। हीरालाल सर पढ़ेंगे हरे कृष्णा अगला। आप वर्चुअल रेज हैंड कर सकते हो, जो भी और कोई पढ़ना चाह रहे हो तो अनम्यूट करिए हीरालाल सर अपने आप को। हाँ, चलिए, आप हरे पढ़िए। कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरः न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमय प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् काम हेतुकम्। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किसमें प्रवृत्ति होना चाहिए और किसमें निवृत्त होना चाहिए इसको नहीं जानते, और उनमें न तो बाह्य शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य पालन ही होता है। वे कहा करते हैं कि संसार असत्य, बिना मर्यादा के और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसलिए काम ही इसका कारण है, इसके सिवाय और क्या कारण है, और क्या कारण, और कोई कारण हो ही नहीं सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दो दो श्लोक पढ़े आपने, 7वां 8वां, है ना? तो आसुरी जी। प्रकृति वाले मनुष्य किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किससे निवृत्त होना चाहिए, ये नहीं जानते हैं। ये देखिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति दो बताई गई हैं। तो शास्त्र इसमें प्रमाण है प्रवृत्ति और निवृत्ति में। मार्ग है ये भी, वैसे कल्याण के मार्ग है निवृत्ति और प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति मार्ग कर्म कर्म योग का मार्ग है ना? जब हम कर्म करते हैं और क्या कहते हैं, कर्म के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, तो प्रवृत्ति मार्ग है वो, प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। एक निवृत्ति मार्ग होता है जहाँ पे संन्यास धारण करते हैं और निवृत्त हो जाते हैं सारे कामों से, और उसके बाद भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन इसमें प्रवृत्त किसमें होना चाहिए और किससे निवृत्त होना चाहिए, इसमें इसको जानता नहीं है आसुरी प्रकृति वाला मनुष्य, और वो अपने हिसाब से ही उसका कैलकुलेशन करता है। तो आसुर स्वभाव के कारण शास्त्र की बात वो सुनते नहीं है, सुन भी लेते हैं तो ठीक से समझ नहीं सकते, समझ भी लेते हैं तो स्वीकार नहीं करते। तो जब तक शास्त्र की और भगवान की महत्ता समझ नहीं आएगी, सॉरी,
तो तब तक महत्ता समझ में, हमारी अहमता में नहीं बैठेगी, पूरी तरह स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक कोई काम बनेगा नहीं। तो श्लोक संख्या ये 16.7 से लेकर और 16.11 तक, 19 तक भगवान आसुरी संपत्ति का क्रम बताते हैं। कहाँ से? जना से शुरू किया, वहां से अभी जना च विदुरासुरा कहा ना, तो जना से शुरू करके नराधमा तक जाएंगे भगवान। तो कहीं भी मनुष्य शब्द का प्रयोग नहीं करते भगवान, मनुष्य नहीं कहा भगवान ने, क्योंकि मनुष्य केवल नराकृति है और विवेक की प्रधानता से मनुष्य होता है वो, नहीं तो नराकृति है केवल। आकृति तो हमारी मनुष्य की है और लक्षण पशुओं वाले हैं। तो फिर ये आकृति आकृति कहलाएगी केवल। मनुष्य कब बनेगा वो? जब उसके अंदर विवेक जागृत होगा और विवेक का सदुपयोग होगा तब। तो यहाँ पर भगवान 7वें से लेकर 19वें श्लोक तक आसुरी संपदा का बता रहे हैं, वहां पे कहीं पे भी मनुष्य शब्द का प्रयोग भगवान ने नहीं किया। तो आसुरी संपत्ति सबसे पहले आचार विचार से आती है, आहार व्यवहार से परिलक्षित होती है कि आसुरी संपदा का मनुष्य क्या करता है, कैसा उसका आहार है, कैसा उसका विहार है, कैसे उसके आचार है, कैसे उसके विचार है। तो ये और किस क्रम में होना चाहिए, किस कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, उसको क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए, किससे छुटकारा पाना चाहिए। और उनके अंदर सोच भी नहीं है। सनातन धर्म में आहार विहार आचार विचार को लेके बहुत सूक्ष्मता से वर्णन आया है, और अन्यत्र कहीं पर भी हमको देखने को नहीं मिलता। जहां पर सनातन धर्म के शास्त्रों में जितना बताया गया है ना, एक वो भी है ना, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, एक पुस्तक आती है गीता प्रेस की, उसमें पूरी विधि दी गई है कि संध्या किस प्रकार की जाती है, सुबह उठ के क्या करना चाहिए, शौच जाते वक्त मंत्र है, सब चीजों, स्नान करते वक्त मंत्र है, हर चीज का मंत्र दे रखा है इसमें। तो इतना सूक्ष्मता से वर्णन, और उसका ये भी बताया गया क्यों, तो अन्यत्र कहीं और दिखता नहीं है। पंचभूतों की शुद्धि का विचार, जल तत्व, अग्नि की शुद्धि, यहाँ तक कि भोजन पर भी दृष्टि करके विचार करें। और क्योंकि अन्न से परमात्मा की यात्रा संभव होती है, तो आहार विहार प्राथमिक चीज है हमारी। और कोई अष्टांग योग तो सिद्ध करना चाहता है, लेकिन समाधि में जाना चाहता है, लेकिन प्रथम सीढ़ी जो है ना, यम नियम है ना, आहार प्रत्याहार, ये सब पे ध्यान ही नहीं है। तो इसलिए हमको पता ही नहीं है कि किस में प्रवृत्ति होनी चाहिए। आचार क्या होते हैं? सभी शास्त्रों में आचार को प्रथम धर्म माना गया है। आचार का मतलब है आचरण। आचरण को लेकर, प्रवृत्ति और निवृत्ति को लेकर, आचार से धर्म की उत्पत्ति होती है। और आचार आचार से प्रभु भगवान श्री कृष्ण जो है वह उसके भगवान है। मतलब आचार आचार विचार आचरण कैसा होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण उसको बताते हैं जी कर, है ना। तो ये बहुत आवश्यक है करना, कैसा होना चाहिए हमारा। तो इसलिए पता नहीं है, आसुरी संपदा वालों को ये पता नहीं है कि किस प्रकार की प्रवृत्ति होनी चाहिए, किस प्रकार की निवृत्ति होनी चाहिए। भगवान श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं कि नारद, आचारवान मनुष्य सदा पवित्र, सदा सुखी, सदा ही धन्य, सही सत्य है और सत्य है, यही सत्य है, सत्य है, 2 बार भगवान कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जिसके आचरण सही होगा ना, वो हमेशा पवित्र होगा, सदा सुखी होगा, सदा धन्य रहेगा वो, और यही सत्य है, सत्य है, भगवान कहते हैं। तो ये इस प्रकार। फिर अगले श्लोक में क्या कहा, 8वां पढ़ लिया ना हमने, उसमें कह रहे हैं कि क्या कहते हैं जो आसुरी संपदा के लोग होते हैं, आजकल तो हम बहुत सुनते हैं इस चीज को, कि असत्य, बिना मर्यादा के, बिना ईश्वर के, केवल स्त्री पुत्र के, पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है ये संसार, इसलिए काम ही इसका कारण है, इसके सिवाय और क्या कारण है, कारण हो ही नहीं सकता। तो ये आसुरी संपदा वालों के मुख्य लक्षण है, वो ईश्वर को मानते नहीं है और उन्हें ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है। उनको बस संसार सुंदर भोग स्थली के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। वे धर्म अधर्म पाप पुण्य कोई प्रतिष्ठा मर्यादा नहीं जानते, पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं रखते, परलोक इत्यादि में उनकी श्रद्धा नहीं होती। जो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आदि की रचना में कुछ भी मतलब वो मानते नहीं है ये सही। उनको ऐसा लगता है जैसे पान में कत्था चूना मिलाया लाली बन जाती है, इसी प्रकार सृष्टि अपने आप बन गई। कई लोग तो कुतर्क करते हैं कि आप ईंट गारा पत्थर इत्यादि चीज फेंकते रहो, अपने आप मकान बन जाएगा, ऐसे हो गया ना ये। जैसे कहते हैं ना, वो कौन सा था, वो एक विस्फोट होता है ना, कौन सा होता है वो सिद्धांत, कि ये एक उससे बना है, क्या कहते हैं उसको, मैं नाम ही भूल गई। विस्फोट हुआ और सब बन गया है ना, बिग बैंग थ्योरी, हाँ बिग बैंग थ्योरी।
बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि सृष्टि में एक बड़ा विस्फोट हुआ और उससे पूरी पृथ्वी बन गई। तो विस्फोट से कुछ बन सकता है क्या? विस्फोट से तो विनाश ही होता है। पेन, रिफिल, एक छोटा सा और इंक वगैरह सब फेंक दें उठा के, एक पेन बन के तैयार हो जाएगा क्या उससे? मतलब विचार करें कि विस्फोट से कभी कुछ बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो ये इस प्रकार के तर्क देते हैं वैज्ञानिक। अब तो विज्ञान भी मानने लग गया कि ये गलत तर्क है। तो कृष्ण परम ईश्वर है, सच्चिदानंद है, वे पुरुष पुरुष गोविंद है, समस्त कारणों के कारण है, ईश्वर है। लेकिन मतलब वो मानते नहीं है इस बात को, जो उनको तो लगता है कि बस यही काम ही इसका कारण है। तो आर्गुमेंट सर्कल में पड़े रहते हैं वो, और उनको लगता है बस तर्क दे दें, हम किसी बात का तर्क दे दें कि हाँ हम जो सोच रहे हैं वो सही है, और हमने सामने वालों का मुंह बंद कर दिया, शास्त्र को नहीं माना, तो हम विजयी हो गए इसमें। जबकि वो पराजित हो रहे हैं, बात बात पे पराजित हो रहे हैं। जैसे दूध में मक्खन नहीं दिखता, दिन में तारे नहीं दिखते, तो क्या मक्खन व तारों का अस्तित्व नहीं है, ऐसा है क्या? तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो चराचर 84 लाख योनियों को जन्म दे रही है, संपूर्ण जगत का नियमन कर रही है? जीव के परिमाण का वर्णन शास्त्रों में आया हुआ है। जीव के परिणाम जो है ना, बाल का अग्र भाव है ना, उसका 100 गुना, 100 से भी 100 गुना, 10,000 गुना वह भाग के बराबर है, वो बालाग्र के बराबर है। सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म जीव कैसे गर्भ में प्रवेश करता है? गर्भ में प्रवेश करता है, शरीर उसका बढ़ता है, उसमें संस्कार आते हैं। तो ये कितना हमारी बुद्धि को मथने वाला है। तो फिर हम इसको मान सकते हैं कि ये साइंटिफिक नहीं है, या फिर ये शास्त्रों में वर्णित, और भागवत में तो लिखा है। सोनोग्राफी तो अब होने लगी कुछ वर्षों से पहले से, लेकिन भागवत में तो 9 महीने में कैसा उसका विस्तार होता है बालक का, कैसे कैसे वो बढ़ता है, पहले महीने कैसा होता है, दूसरे महीने कैसा होता है, वो पूरा अच्छे से विवरण दे रखा है। तो नहीं मानेंगे हम शास्त्रों को क्या? तो ये जो है ना, बहुत विलक्षण है हमारा जो शास्त्र है वो। तो ये इस प्रकार से आसुरी संपदा वाले सोचते हैं, और कहते हैं इस पूर्वोक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्र कर्म करने वाले हैं, जो संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। तो 9वें श्लोक में कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्यों का क्या होता है? रावण का क्या हुआ? रावण तो बहुत कल्याण कर सकता था समाज का, संसार का, जितना उसको ज्ञान था, शिव जी ने उसको ऐसे ऐसे वरदान दे रखे थे, फिर भी उसने उसका क्या किया? विनाश ही किया। पूरे कुल का विनाश कर लिया, खुद के स्वयं का विनाश कर लिया, और आशा आने वाली हजारों हजार पीढ़ियां उसको गालियां दे रही है, उसको रोज जला रही है हर साल। तो कैसी दुर्गति हुई? तो ये पूर्वोक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं जानते, उनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्र कर्म करने वाले हैं। राम भगवान ने भी उसका वध करने के बाद में उसका दाह संस्कार किया, ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगे, पश्चाताप किया। तो ऐसा मनुष्य भी क्यों? क्योंकि वो जान रहा ही नहीं है ना इस बात को। जान जाएगा तो सही करेगा। लेकिन हमारे अंदर भी बहुत सारी सामर्थ्य होती है, लेकिन हम उसका सदुपयोग ना करके यदि दुरुपयोग करेंगे, तो फिर वह आसुरी संपत्ति हो जाएगी। तो नास्तिकों की दृष्टि होती है, दृष्टि की सृष्टि अपने आप बनी है, सृष्टि ने स्वयं सृष्टि को बनाया है, और यह ऐसा ही है जैसे कि स्वयं अपने कंधे पर अपने आप में सवार हो जाऊं और चलूं। इनका तर्क ऐसा होता है कि पहले ईश्वर को दिखाओ, फिर हम विश्वास करेंगे। तो ये तो वैसा ही हो गया कि जैसे पहले इंग्लैंड को दिखाओ, फिर हम इंग्लैंड जाने के लिए तैयार होंगे। या फिर ये वैसा ही हो गया कि वाईफाई तो दिखता नहीं है, लेकिन वाईफाई पे तो हम बिलीव कर लेते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं दिखता तो उस पर बिलीव नहीं कर रहे। भाई वाईफाई पे तो कर रहे हो ना। वाईफाई क्यों? क्योंकि वाईफाई में इंटरनेट चल रहा है, जूम चल रहा है, इसलिए हमको लग रहा है कि हाँ वाईफाई है। तो दुनिया चल रही है, संसार चल रहा है, हमारा शरीर चल रहा है, तो परमात्मा है कि नहीं है फिर? तो ये नहीं मानते हैं वो। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानकर एक सामान्य ग्वाला समझता था, और उसकी इसी दृष्टि के कारण इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ। श्री कृष्ण इतने समीप थे, लेकिन उनका लाभ नहीं ले पाया हो, उन्हें प्राप्त नहीं कर पाया। कहीं हम भी ये गलती नहीं कर रहे हो और अपनी बुद्धि को बेवजह उन तर्कों में उलझाकर, और अपने जो हृदय में मौजूद भगवान है उनको देख नहीं पा रहे हो? क्योंकि सबसे पास तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। बाकी संसार में कुछ भी उनके बराबर के, उनके समान पास नहीं हो सकता हमारे। तो ये कहते हैं कि वो अपने आप को बहुत तर्कशील ज्ञानी समझते हैं, लेकिन और भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं।
और अपने अहंकार पोषण के लिए अपने परम जो पद और सत्ता के प्रभाव से प्राय अच्छे दिखने वाले उग्र कर्म कामों में प्रवृत्त रहते हैं। उनको लगता है कि हाँ ये दिख रहा है, लेकिन बहुत काम 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 करते रहते हैं। जैसे अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए रासायनिक युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर। हर देश कह रहा है मैं बहुत पावरफुल हूं, और पावरफुल में क्या है पावर उसके पास में? न्यूक्लियर। न्यूक्लियर अटैक करने की शक्ति है उसके पास में, है ना। तो ये पावर है उसकी। ये मतलब सबको भी विनाश कर दो, मैं खुद भी नाश हो जाऊं, और ये कोई पावर थोड़ी ना हुई। तो ऐसे ही देश में सांप्रदायिक दंगों और हिंसा को प्रोत्साहन देना, परमाणु बम का आविष्कार करना, नए नए संहारक शास्त्रों का आविष्कार करना, तो ये जो है क्या कहते हैं, होते हैं आसुरी संपदा वाले। सामर्थ्य का उपयोग जगत के नाश के लिए करते हैं। 500 रुपए के लिए पत्थर मारते हैं, बम बना लेते हैं, फोड़ देते हैं सबको। तो आग लगाने वालों को यह कहाँ खबर है कि रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। और सब हो रहे हैं, वो भी हो रहे हैं और हम दूसरों को भी कर रहे हैं, लेकिन इससे किसी का लाभ नहीं हो रहा, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही ये बात। तो ये आसुरी संपदा है। और पढ़िए सुनीता मैम, ये हीरालाल सर पढ़िए, एक अंतिम श्लोक लेंगे 10वां। नवा भी पढ़ना है। 9वां तो कर दिया मैंने, उसका उसका बता दिया। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्वितः मोहात् कृत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्योंकि अभी क्लास है इसी इसी वाले आईडी से। जी। कभी पूरी ना होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ अभिमान और मद में चूर रहने वाले, अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। तो ये होता है। तो काम का आश्रय लेते हैं। काम का आश्रय लेने से ही सारी कामना समस्त पापों की जड़ है ना। तो एक बार एक राजा होता है, उसकी बस एक ही कहानी लेंगे, इसके बाद पूर्ण करेंगे। तो एक राजा के पास एक बकरी होती है, खूब मोटी ताजी होती है। तो वो एक बार शर्त रखता है कि इस बकरी का जो पेट भर देगा ना, उसको बहुत इनाम दूंगा मैं, और नहीं तो दंड मिलेगा। तो लोग इनाम के चक्कर में रोज बकरी को अच्छा अच्छा खूब खिलाते हैं पिलाते हैं, लेकिन राजा फिर राजा के पास ले जाते हैं, राजा थोड़ी सी घास दिखाता है, बकरी फिर खाने लग जाती है। उसका पेट भर भर ही नहीं पाता कोई। परेशान हो जाते हैं, सबको दंड मिलता है। तो सन्यासी एक दिन बकरी को ले जाता है, तो सब कहते हैं तू खुद तो खाने के तेरे लाले पड़े हुए हैं, तू क्या इसको खिलाएगा। तो फिर भी फिर वो लेकिन वो ले जाता है, और जैसे ही वो खाने के लिए खाए, वो तो सिर पे एक डंडा मारे उसके। खूब मतलब जैसे ही उसके सामने ले जाए घास, और जैसे वो खाने लगे डंडा मारे एक सन्यासी। तो शाम तक तो उसकी हालत खराब हो गई बकरी की। अब तो वो खाए नहीं कुछ। तो उसको ले गए वो राजा के पास, कहता कि मैंने इसका पेट भर दिया है। तो पेट कैसे भर दिया है? तो वो उसके पास घास ले जाता तो नहीं खाती वो, इधर से घास दिखाए तो उधर मुंह कर ले, इधर से घास दिखाए तो उधर मुंह कर ले, खाए नहीं घास। उसको पता है डंडा पड़ेगा अब। तो बस कामना इसी प्रकार की होती है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो कभी ना पूरी होने वाली कामनाओं का आश्रय। कामना कभी पूरी नहीं होती, कामना त्याग से ही पूरी होती है। कामना उससे नहीं होती, जैसे बकरी बार बार हरी घास खा लेती है ना, कितना ही पेट भरा हुआ हो, लेकिन जब डंडे पड़ते हैं ना, जब त्याग हो जाता है उसका, तो अपने आप पूरी हो जाती है वो कामना। ऐसी कामना। और दंभ मान मान वदान्विता। कामना का आश्रय लेने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि कामना का आश्रय लेने से मान मद सब आ जाते हैं उसके बाद में, और मोह भी आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि जो आसुरी संपदा वाले हैं, ईश्वर नहीं होता तो हम संसार के उन पदार्थों में प्रसन्न रहते, हमारा जीवत्व ही ईश्वरत्व का प्रमाण है। भगवान सच्चिदानंद घन स्वरूप है, अर्थात संसार की प्रत्येक वस्तु परमात्मा से ही होती है। अंगूठी स्वर्ण की सत्ता का प्रमाण पूछती है क्या? है ही वो स्वर्ण की बनी हुई। तो भाई ये हास्य का विषय नहीं है। घड़ा मिट्टी का प्रमाण पूछता है क्या? पुत्र उत्पन्न होकर पिता का प्रमाण पूछे यदि, तो यह मोह है और दुराग्रह है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आसुरी संपदा वालों के पास में इस प्रकार का मोह होता है, और इस कारण वह स्वयं का ही पतन करवा लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा गोपाल रमण हरि गोविंद जय जय।
राधा हरि गोविंद जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम कीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम पापप्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम दुःखशमनस्थं नमामि हरिं परम् बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो बोलो अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की जय जय हो बोलो मीरा के गिरधर नागर की जय गोर के घनश्याम की जय जय हो ब्रज भानुसुता राधा रानी की जय जय हो जनक नंदिनी सीता मैया की जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय जय हो चक्र चूड़ामणि वेदव्यास जी महाराज की जय गंगा मैया की जय हो यमुना मैया की जय हो गौ माता की जय हो धरती माता की जय हो सब संतों की जय हो सब भक्तों की जय हो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय आज हो के आनंद की हरि बोल जय हरि हो बोल जय जय श्री राधे श्याम राधे हरे कृष्णा आप सभी साधुओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण सबको प्रणाम। दिल्ली के सेमिनार में यदि आप लोग में से कोई जा सकता है और जाना चाहिए, बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है, मैं खुद भी जा रही हूँ 21 तारीख को, तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अभी भी। जयपुर से बस जा रही है। और अमिता मैम आपने करा लिया क्या? आप कह रहे थे ना? नहीं बेटा, बेटे बच्चे आ रहे हैं यूएस से। अच्छा, तो आप लोगों में से कोई भी चलना चाहे तो चल सकता है, मुझे इन्फॉर्म करिएगा ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और आपके दिल्ली में कोई हो नोन, उनको आप बताइए हाँ इसके बारे हाँ में। जरूर हरे कृष्ण। मैम। वो हरे कृष्णा मैम, मैं भी जा रही हूँ। आप चल रहे हो क्या? आप गाड़ी से जा रहे हो कि कैसे, बस से जा रहे हो क्या? बस से तो नहीं जा रहे, लेकिन शायद एक दिन पहले जाना पड़ेगा अलवर होते हुए। अच्छा, तो चलो बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग तो बस से जा रहे हैं। अमिता मैम क्या कह रहे हो? मैं पूछ रही थी, वो मैंने वो रजिस्टर उसके लिए दिया था, गीता के लिए नाम वो आपने कर दिया कि सबमिट? फॉर्म दिया था ना आपने एक? हाँ दे दिया हाँ ना मैंने, हाँ दे दिया अच्छा मैंने। थैंक। हाँ वो पूछ रहे थे ना क्या इसलिए। नाम था उनका, एक बार नाम बताइए। नम्रता। नम्रता, हाँ दे दिया। थैंक यू। हरे कृष्णा। कृष्णा।